बोले गणेश जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, लड्डू गोपाल की जय, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश जी महाराज की बोले बाबा की। अभी आप सबको आंखें बंद करना है, सभी को आंखें बंद करना है और ध्यान किसका करना है? गणेश जी का नहीं, हरिद्वार के हर की पौड़ी का। किसका? अभी आप सबको माँ जी की कुर्सी एक दे दीजिए, कुर्सी पीछे बैठ लेंगे, कुर्सी बैठ लो। और सभी को आंखें बंद करके के ध्यान करना है हरिद्वार घर की पौड़ी का, ठीक है? अभी आप सबको हम गंगा जल छिड़केंगे, आप सबको भावना करना है हम सब हरिद्वार में गंगा स्नान कर रहे हैं, अंदर और बाहर से पवित्र हो रहे हैं। बोलो गंगा माता की जय। आंख बंद करेंगे तभी आपका मन पहुंचेगा हरिद्वार। इसलिए कहा गया मन चंगा तो कठौती में गंगा। आंख बंद करना, ठीक है? जिसका आंख खुला रहेगा उसको ऊपर का टंकी का लाभ मिलेगा नहाने का। बोलो गंगा माता की जय। ओम पवित्र मित्रो व सर्वावस्था यस्मृत पुण्यकाक्षम स्वाभाय रंत्रस्य ओम गुणात् पुण्यकाक्ष अपना धर गंगे जय शिव शंकर। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो गंगा मैया की जय। आज सबको प्रजल आ गया? हाँ, आपको पढ़ाया बहन जी? हाँ, ये सबको पढ़ाया। बोलो गंगा मैया की जय। सीधा पूजन है, सीधा इधर को पी लेना है, आप सीधा लाले पे पूछो तो आओ आप लाले लाले सीधा इसको पी लेना है। सभी को गंगा माता धर करना है, सभी को बोलना है गंगा माता हम सब मिलकर आपका पानी पी रहे हैं, आपका पानी कभी खराब नहीं होता है। पता है कितने चल रहा है? हाँ। उस तरह हमारा पानी कभी खराब ना हो, हमारे मुख से जो बात निकले सुनने वाले सबको अच्छा लगे। पी लीजिए। क्या बोलना है कि हमारे मुख से जो बात निकले सुनने वाले सबको अच्छा लगे, ऐसी गंगा माँ कृपा बना रही। माँ जी बोल बांध कैसे सबको अच्छा लगता होगा। बोलो माँ जी की जय। देखिए हम सब यहाँ बैठे हुए हैं सब माँ जी की कृपा से। किसकी कृपा बैठे हुए हैं? धरती पर पहले माँ जी आई, फिर हम सबको लाए हैं, इसलिए हम सब माँ जी की कृपा से बैठे हुए हैं। हमारी दुर्गा माँ को हम सब माँ जी बोलते हैं। क्या बोलते दुर्गा माँ को? माँ जी। दुर्गा माँ का कहना है कि हम आपके घर में आपके मम्मी के रूप में है, दादी के रूप में है, बुआ के रूप में है। इनका जब सेवा करेंगे, इनके जब बात मानेंगे तो दुर्गा माता खुश होती है। क्या होती है? बोलो दुर्गा मैया की जय। इसको यहाँ रहने दे तो हल्ला करेगा और अंदर जाके चलिए हाथ धो, सब लोग हाथ धो लीजिए, हाथ धो लीजिए सब लोग। चलो हाथ धो। धुआं रहा था इसको उधर वहां दे दीजिए, उठा के इसको वहां दे दीजिए। अच्छा पकड़ेगा तो लीजिए आप भी हाथ धो लीजिए। ये लो आप भी हाथ धो लो। तारीख जरूरत नहीं है। हाँ। अब सब लोग यहाँ चोटिया टच कीजिए, चोटिया को। हाँ। सब लोग ध्यान कीजिए गणेश जी महाराज का। सब लोग बोले हे गणेश जी महाराज, हमारे अंदर हमारे पूरे परिवार के अंदर सिर्फ सद्बुद्धि आए, दुर्बुद्धि कभी ना आए, ऐसी कृपा बनाए रखना। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तिष्ठ देव शिखा मध्य तेजो वृद्धि पुरुष में दोनों हाथ लगा देना। बोले गणेश जी महाराज की जय। अब दोनों हाथ को गोद में रखना है, लेफ्ट को नीचे राइट को ऊपर। 3 बार लंबी गहरी सांस खींचना है, थोड़ा सा रोकना है फिर छोड़ना है। जब सांस को अपने अंदर खींचेंगे भावना करेंगे भगवान के अंदर जो अच्छा चीज अपने अंदर खींचेंगे। जब सांस को बाहर छोड़ेंगे भावना करेंगे हमारे अंदर जो बुरी चीज है वो हमसे दूर जा रहा है। ठीक है,
ओम भू ओम भ ओम स ओम म ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिर्सौमृतम भूर्भुवस्सुः ओम न्यासः। अब आप दोनों को उल्टे हाथ चल रहे हैं, उल्टे हाथ उल्टा। और बाकी सबको भावना करना है कि हमारे हाथ में भी गंगा जल है। क्या भावना करना है? हाँ। गंगा मत करना है, मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो गाता पानी। भगवान कहना है जहाँ होता है भाव वहाँ अभाव कभी नहीं होता है। फिर हम सब बोलेंगे कि सोचेंगे कि ये लड्डू गोपाल जी ओरिजिनल है, आपको ओरिजिनल बड़ा लाभ मिलेगा। आप सोचेंगे पीतल के लड्डू गोपाल जी है, पीतल वाला लाभ मिलेगा। इसलिए कहा गया जाग की रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिनते। ठीक है, तो भावना जब करेंगे हमारे हाथ में गंगा जल है तो गंगा जल रहने का लाभ मिलेगा। ठीक है, सीधा के पाँचों घूमने से घूमिए। हाँ, शरीर के जिस अंग का नाम बताएंगे उनको लेफ्ट से राइट सुनना है। लेफ्ट क्या बोलते हैं? यहाँ उल्टा, राइट बोलते हैं सीधा। भगवान से प्रार्थना करना है कि हमारा शरीर के प्रत्येक अंग भगवान के काम के लिए पवित्र हो रहा है। बच्चे जन्मने के बाद जो है जब तक पवित्र नहीं होता तब तक पूजा करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, हाँ, ओम बांग्वे सस्त मुख को सुनना है, पहले लेफ्ट फिर राइट। लेफ्ट किधर आपका? हाँ, फिर राइट। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? अपन जी आप भी छुइए लेफ्ट लेफ्ट राइट नहीं पता है? कितने सब क्लास तक पढ़ी है? नहीं पढ़ी है? हाँ, तो लेफ्ट राइट तो पता होना चाहिए ना। लेफ्ट किसको बोलते हैं? उल्टे का। उल्टा इधर है, सीधा इधर है। ठीक है, तो ये टच करना है। फिर उसका मतलब होता है भगवान से प्रार्थना करना होता है कि आज से पहले हमारे मुख से जो भी उल्टा बात निकल गया, आज से हमारा सारा बात मुख से अच्छी बात निकले। और मिस्टेक से कोई गलत बात भी निकल जाए तो सुनने वालों को अच्छा लगे। ऐसा देखिए, बहू की बात जब सासू माँ का अच्छा लगता है तो क्या कहते हैं सासू माँ? हमारे बहू के रूप में लक्ष्मी जाइए घर में। क्या बोलती है? जब बहू की बात उसको अच्छा नहीं लगता क्या कहती है? अब पता नहीं कौन आ गया हमारे घर, नहीं कहता है। इसलिए हमारी बाणी सबको अच्छा लगे। और सासू का बहू बाणी को बहू को भी अच्छा लगना चाहिए। तो अब उनकी बहू को अच्छी लगती है तो कहती है कि हमारी माँ के समान है। क्या बोलता है? और बहू को सासू माँ की बात में अच्छा लगता है, कहता है पता नहीं बुढ़िया सब क्या गई है, कुछ बोलते रहती है। ठीक है, इसलिए मुख को पवित्र करना पड़ता है। ठीक है, ताकि हमारे मुख से निकला हुआ बात सबको अच्छी लगे, अच्छी बात निकली। अब दोनों नाक को टच करना है उल्टा। हाँ, पहले लेफ्ट फिर राइट। हाँ, नाक को टच करने का मतलब होता है नाक से सिर्फ हमारे ऑक्सीजन जाए। क्या जाए? ऑक्सीजन। हमारे नाक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कभी ना जाए। हम सब लेते हैं क्या? ऑक्सीजन, और छोड़ते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे काम का कोई चीज नहीं है, वो प्रदूषण है। क्या बोलते हैं? प्रदूषण। अब दोनों आँख को टच करना है। आँख जब हमारा पवित्र होता है तो घर के सब लोग देखने में अच्छा लगता है। आँख जब अपवित्र होता है तो बाहर के लोग देखने में बहुत अच्छा लगता है, घर के लोग देखने में बुरा लगता है। अब कान को टच करना है। कान जब हम सब का पवित्र होंगे तो घर के लोग के बड़े बुरे के लोग बात अच्छा लगे। देखिए दादी जी की बात सबको अच्छा लगे। दादी जी ने आपके, हाँ, जब आपके कान पवित्र होंगे तो पहला नंबर में दादी जी की बात अच्छा लगेगी, फिर मम्मी पापा की बात अच्छा लगेगी, दादाजी की बात अच्छा लगेगी, और पति पत्नी को एक दूसरे की बात अच्छा लगता है, भाई भाई का बात अच्छा लगता है, बहन भाई में बात अच्छा लगता है। जब कान अपवित्र होता है तो भाई भाई की बात बुरा लगता है, दूसरे की बात बहुत अच्छा लगता है। दूसरा कोई कह देता है अरे तुम्हारा भाई तुम्हारा बुराई कर रहा था, उसका बात मान लेता है। अपने भाई से नहीं पूछता है भाई सही तुम बुराई कर रहा था क्या हमारा? लेकिन हमारा कान पवित्र होगा तो हमारे अपने घर के सब लोग की बात सुनने में अच्छा लगे। हाँ, दोनों हाथ को टच करना है। हाथ जब हमारा पवित्र होगा, जब हम पूजा करेंगे भगवान हमारे स्वीकार करेंगे। दोनों पैर को टच करना है। पैर जब हमारा पवित्र होता है तब मंदिर जाने का मन करता है, अच्छे कार्य के लिए जाने का मन करता है। अब जो जल बचा अपने गुरु गंगा माता की। अभी हम सब यहाँ जितने देवता हमारे हैं 33 कोटि देवता, सबको सबसे पहले बुलाने के लिए निमंत्रण देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? निमंत्रण। निमंत्रण के लिए क्या करना पड़ेगा? संकल्प। क्या करना पड़ेगा? आप दोनों इसको गले पर दीजिए, गले में। आप रख लीजिए। अभी हम सब आए हैं मित्रा सोसाइटी में और भी 31 नंबर में। यहाँ सब मूल शांति करने आए हैं। क्या करने के लिए? और 16 साल मूल की शांति करने के लिए। तो पंडित जी में उतना शक्ति नहीं जो कि आपके बच्चे को मूल शांति कर सकता है, जो सही बात है आपको बताना। ठीक है, ये कौन करेगा? हमने गणेश जी को निमंत्रण देंगे, गणेश जी आइए,
साथ में हनुमान जी को निमंत्रण देंगे, हनुमान जी आइए, और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि यहाँ 100 किलोमीटर दूर तक जितने देवता है सबको आप लेकर आइए, क्योंकि बहुत से देवता के पास बेचारे के पास गाड़ी नहीं है 4 चक्के वाली, तो मना करते हैं आने के लिए। फिर हनुमान जी क्या करता है, उनको जाता है, उसको लेकर आता है। हाँ, अभी इसको हाथ में 170 रुपया बता के वो रखिए। इस रुपया का हम क्या करेंगे, बच्चे के नाम पे हनुमान जैसा बांट देंगे सबको। क्या करेंगे, हनुमान जैसा है। उससे क्या होगा, बच्चे के ऊपर हनुमान जी का विशेष कृपा होगा। क्या होगा, बच्चे को किसी की नजर लगने वाला होगा तो हनुमान पहले आ जाएगा उसके पास, और कोई भी ग्रह नक्षत्र इसको परेशान नहीं करेगा, उसकी रक्षा करते रहेगा। हनुमान जी को बोल देगा भाई, हनुमान जी ने बोल देगा कि इनके नाम से हमारा चालीसा बटा है, जो लोग चालीसा को पढ़ेगा उसका लाभ बच्चे के अंदर 80% आएगा। कितने परसेंट, 80%। क्योंकि बच्चे का रुपया लगा इसमें, और जो लोग इसको पढ़ेगा मेहनत करके 5 मिनट टाइम देगा उसको 20% लाभ मिलेगा। कितने परसेंट, 20। अभी आपको ध्यान करना है, बोले हे गणेश जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, आपके साथ साथ हमारे घर के 100 किलोमीटर दूर तक जितने भी देवी देवता रहते हैं सबका नाम नहीं जानते हैं, सभी को अपने घर बुला रहे हैं। सब आइए हमारे बच्चे के मूल शांति में आशीर्वाद देने के लिए, ताकि मूल का प्रभाव हमारे बच्चे पर कभी ना पड़े। ठीक है, और हनुमान जी का आशीर्वाद इन पर हमेशा बना रहे। बोलो आप इनका हाथ लगा लें, ऊपर हाथ लगा, ऊपर हाथ, कंधे पे लगा लें, चाहे झुकना नहीं आपको। ठीक है, हाँ, सब आप एक दूसरे का हाथ लगा लें, बोलो हाथ लगे एक दूसरे के, सब एक दूसरे का लगा। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञा प्रोतमानस अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त दशांतकृते ग्रेटर क्षेत्रे मित्रा सोसाइटी B31 ग्रेटर गौतम बुद्ध नगर स्थले 2082 नब्बे संवत्सरे मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे 10वीं तिथो, आज दिन हो गया सोमवार, सोमवार वासरे अपना गोत्र का नाम बोलना है। हाँ, अपना नाम बोलना है। आप सभी अपना अपना नाम बोल रहे हैं। सब लोग बोलिए, 100 परिवार, 9 ग्रह शांति, गृह क्लेश शांति, शारीरिक कष्ट शांति, वास्तु शांति, लक्ष्मी प्राप्ति हेतु, सुरक्षा प्राप्ति हेतु, सद्बुद्धि प्राप्ति हेतु, सर्व कामना पूर्ण हेतु, बालिका लड़की है, बोलिए बालिका, अश्वलेषा, मूल शांति, पूजन, हवन, कर्म, संपादनार्थम, संकल्पम अहम करिष्ये। आप दोनों माथे से लगे, माथे लगे, इनको भी बात करेगा। संकल्प लेकर हम दे देंगे गणेश जी के आगे। किसके आगे, गणेश जी हमारे सभी देवताओं के प्रधानमंत्री हैं। गणेश जी कौन है, बिना गणेश जी का कोई पूजा नहीं होता है। और गणेश जी भी वहाँ तभी आता है जब वहाँ हनुमान जी आ जाते हैं, तो हनुमान जी सभी देवताओं के रक्षा मंत्री। हनुमान जी क्या है, रक्षा मंत्री, यानी पुलिस वाले जिसको बोलते हैं। जैसे हाँ, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मोदी जी का हेलीकॉप्टर जहाँ उतरना होता है तो वहाँ पहले से 150 पुलिस पहुँच जाते हैं। तो पुलिस नहीं पहुँचेगा तो मोदी जी का हेलीकॉप्टर उतरेगा, नहीं उतरेगा। वैसे हनुमान जब तक नहीं आएंगे तब तक यहाँ पे कोई देवता नहीं आएगा। अभी हमने सब देवताओं को निमंत्रण खाली दिए हैं, सब देवताओं को वहाँ पता चल जाएगा। जैसे आपने ब्लैंकेट में कुछ बुकिंग करते हैं, ब्लैंकेट वाले को पता चल जाता है कि ये सामान इसको मंगाया है, पता है। वो 10 मिनट के अंदर क्या करता है, आपको डिलीवरी कर देता है। वैसे हमने यहाँ पे सभी देवताओं को बुलाने के लिए हमने संकल्प करके गणेश जी को दे दिए। गणेश जी हमारे सब देवताओं के भीड़ में है। गणेश जी सब देवताओं को बताएंगे और वहाँ चलना है सब देवताओं को, देवता मिलकर उनके बच्चों को आशीर्वाद देने जाना है, ताकि उनके ऊपर मूल की शांति हो और बच्चों को मूल के नेगेटिव प्रभाव इस पर ना पड़े हैं। उसके लिए हम सब क्या करेंगे, सब देवताओं को, सब हनुमान जी को बुलाने के लिए क्या करना पड़ता है, जोर से बोलना पड़ता है, जय श्री राम। इतना सा आने वाला नहीं, आने वाले तो गेट पर आते हैं, भूल जाएंगे। जोर से बोलना पड़ता है, जय श्री राम।
तो हम सब जय श्री राम बोलते हैं, क्या होता है, हमारे घर में जो भी गलत आत्माएं होते हैं, ग्रह नक्षत्र होते हैं, वो घर को छोड़कर दूसरे के भाग जाते हैं। और आपके अंदर जो पाप होता है, क्या होता है, पाप। जो आदमी पापी आदमी होता है उसके मुंह से जोर जय श्री राम नहीं निकलता है, निकलता है। जब हमारे अंदर जब जय श्री राम जोर से निकलता है, हमारे अंदर के पाप बाहर होता है। बाहर होने के बाद क्या होता है, जब जोर से हल्का से बोलते हैं घर में रह जाता है, नहीं बोलते हैं तो अंदर ही रह जाता है। और जब जोर से बोलते हैं तो सोसाइटी से बाहर चला जाता है, कहाँ जाता है, और जोर से बोलता है तो ग्रेटोड़ा से बाहर चला जाता है। और जोर से जब बोलेंगे तो भारत से ही बाहर चला जाएगा, पाकिस्तान में। आप तो चाहते कि हमारा पाप बाहर चल जाए, नहीं। बोले हनुमान जी महाराज की जय, गदा वाले बाबा की जय। इसलिए हनुमान जी, अब देखिए हनुमान जी जब हम जय श्री राम बोल दिए तो वो हनुमान जी अब यहाँ आ गया, क्या हो गया, हनुमान जी। कैसे पता चलता है हनुमान जी आया कि नहीं आया? जैसे छोटे बच्चे जब सो रहा होता है, उसकी मम्मी किचन में काम कर रही होती है। अभी तो बच्चे रो जाता, रोता नहीं है, तो बच्चे 2-4 महीने हो जाएंगे, 4-5 महीने का, क्या होता है, बच्चे बीच में जोर से रोता है, जोर से चिल्लाता है। उसकी मम्मी क्या करती है, किचन में रोटी वोटी छोड़ करके आती है, दौड़ती हुई आती है। कैसे दौड़ती है, 121 कितने स्पीड, हाँ 121 स्पीड में आती है वो। खाली बच्चे की मम्मी नहीं आती है, पास में दादी रहती है तो वो भी दौड़ती है, और परदादी होती तो वो भी दौड़ती है। चाहे जितने वो परदादी बेचारे इतना स्पीड नहीं दौड़ पाएंगे। लेकिन जितना स्पीड उसके अंदर स्पीड होंगे, जितना उसके अंदर स्पीड होंगे उतना तेज में भागेंगे। देखिए आप सब हंस रहे हैं, हंसने से क्या होता है, हमारे भगवान जितने भगवान है सब कहाँ कैसे होता है, कैसे होता है, आशीर्वाद देता है। जब भगवान का आगे आप हंसते हैं आपको भगवान सब आशीर्वाद देता है कि आप पूरी जिंदगी हंसते रहना। लेकिन अकेले हंसेंगे तो आपको अकेले आशीर्वाद मिलेगा, और पूरी फैमिली जब मिलकर हंसते हैं भगवान आशीर्वाद देता है कि आप पूरी फैमिली हंसते रहना। क्या करना, हंसते रहना। तो हम सब जब नहीं हंसेंगे तो आशीर्वाद देगा भगवान। लोग भगवान का आगे जाता है तो जाकर रोने लगता है, भगवान आशीर्वाद देता है कि आप पूरी जिंदगी रोते रहना। क्या आशीर्वाद है, इसलिए भगवान, हमारा भगवान कहना है 2 आदमी के आगे कभी रोना नहीं चाहिए। किसके आगे, एक भगवान के आगे, एक वीडियो कैमरा के आगे। वीडियो कैमरा के आगे जब रोएंगे तो 10 साल के बाद जब यूट्यूब पर देखेंगे कैसा दिखाएगा फोटो, रोते हुए। अगर हंसते हुए फोटो जब बनता है तो 10 साल के बाद भी फोटो कैसा दिखता है, हंसते हुए। कि हमने आपका कोई फोटो यूट्यूब पर डाल देंगे, आप अपने बड़ी टीवी में देखेंगे, 100 इंच वाले टीवी में है, कितने इंच वाला टीवी है, 100 इंच की टीवी, हाँ जितने इंच वाला है उसमें देख लेना। हाँ जब देखेंगे आपका फोटो हंसता हुआ दिखेगा। हमारे भगवान कहना है पंडित जी, यहाँ एक बच्चे देखिए, बच्चे जब जन्म लेता है तो रोता है, क्या करता है, सुने आपने, क्यों रोता है? बच्चे जब माँ के पेट में होते हैं वो उल्टे टंगे रहते हैं, क्या होता है, उसका मुंह नीचे रहता है, पैर ऊपर रहता है। तो भगवान को कहता है, भगवान हमको नरक से बाहर निकालिए, क्योंकि पेट में सारा कुछ होता है, मूत्र होता है, मल होता है ना। भगवान से कहता है, भगवान हमको यहाँ बदबू बहुत आ रहा है, हमको नरक से बाहर निकालिए। भगवान कहता है तुम पिछले जन्म में बहुत शरारत किया, इसे तुमको सजा मिला है, अब तुम अंदर में रहो, रोते रहता है। भगवान निकालिए बाहर, हम आपको नमन करेंगे। क्या करेंगे, नमन में 3 अक्षर होता है। कौन कौन अक्षर होता है, नमन, नमन। जब बच्चे माँ के पेट से बाहर आता है भगवान कहता करे तुम बोला नमन करेंगे, भजन करो। बच्चे रोता है, कहाँ कहाँ कहाँ, हमने कहाँ आ गए, हमने कोई वादा नहीं किए थे। फिर भगवान क्या करता है, उसको जब तक शादी नहीं होता है, जब तक पढ़ाई लिखा करता है तब तक उसको छोड़ता है, बच्चों के अपने पढ़ने में लगने दो। फिर जब शादी होता है फिर शादी दिन भी रोता है। भंजी आप रोए थे शादी के दिन, आप रोए थे, नहीं रोए? देखिए लड़का लोग शादी से पहले बहुत हंसता है, शादी के बाद उसका हंसी गायब हो जाता है। लेकिन जब शादी के बाद भी हंसी आ रहा है तो मतलब उसकी पत्नी सारी बात मानता है। पत्नी बात नहीं मानेगा हंसी आएगा आदमी को, आएगा? और लड़की लोग को भी शादी के बाद हंसी, लड़की लोग शादी से पहले, शादी के दिन बहुत रोती है मम्मी के पास आने के लिए यहाँ, लेकिन बाद में यहाँ थोड़ा दिन चुप हो जाती है, हंसने लगती है। क्यों हंसती है? क्योंकि वहाँ पता है कि हमारा ही राज चलेगा।
उसके बाद चलेगा। पहले जमाना में चलता था सासू माँ का राज, किसका चलता था? अब चलता है बहू का। बहू कहती है अपनी सासू माँ से कि माँ जी आप हमारे बच्चे को संभाल लीजिए, हम आपके बच्चे को संभाल लेंगे। क्या बोलते हैं? सही, गलत बात तो नहीं कर रहे हैं? सही बात है नहीं? कि हमारे लड्डू गोपाल जी कह रहे हैं पंडित जी आप तो डुप्लीकेट वीडियो बना रहे हैं, ये तो यूट्यूब पे देखेगा। हम ओरिजिनल वीडियो दिखा रहे हैं, बना रहे हैं, जो भगवान देखेगा उसको। उसके लिए क्या करना पड़ता है? वैसा वैसा बात बोलना पड़ता है ताकि सबको हंसी आए। जो आप सब हंस रहे हैं, हमारा भगवान कहना है जो भगवान के आगे भी नहीं हंसते हैं वो तो समझ लेना वो पिछले जन्म में गधा थे। क्या थे? गधा कभी हंसता है? जो भगवान के आगे जो कोई हंस रहा है समझ लो पिछले जन्म वो इंसान थे। क्या थे? इंसान। और इस जन्म में हंस के भगवान बनने की तैयारी कर रहे हैं। क्या करने की? भगवान। और हम सब भगवान बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं? भगवान। उसके लिए क्या करना है? भगवान के आगे जाना है। ज्यादा टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो 11 बार बोलना है गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। और भगवान के आगे मुस्कुरा देना है। आपको मुस्कुराना आता है? मुस्कुराने नहीं आया तो लड्डू गोपाल जी के आगे बोलना है चीज। क्या बोलना है? चीज। तो बोलना नहीं है, खाली मन मन बोलना है। हाँ चीज, ऐसे बोले बोलना नहीं है, खाली अंदर अंदर मुंह को फील होना चाहिए कि हम चीज बोल रहे हैं। ठीक है? तो लड्डू गोपाल समझ जाएगा कि मुस्कुरा रहा है, बोलेगा तथास्तु। क्या बोल देगा? बोले बाके बिहारी लाल की, लड्डू गोपाल की। तो हम सब क्या करेंगे? सभी लोग निमंत्रण दे दिए, इतने आपको हमने अच्छी सी बात बताए, इतने सब देवता तैयार हो गए होंगे। क्या हो गए होंगे? तो सबसे पहले हम सब किसकी पूजा करते हैं? गणेश जी। नहीं, गणेश जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। कौन है? प्रधानमंत्री। गणमा देखिए गणेश जी जब जैसे प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी पहुंचता है कहीं तो वहाँ क्या करता है? पहले पृथ्वी को सफाई करना पड़ता है, पूरा चकाचक। क्या करना पड़ता है? क्या सफाई करना पड़ता है? अगर बिना सफाई रहेगा गंदी जगह पर जाएगा वो। उसके लिए हम सबको क्या करना है? सबसे पहले पृथ्वी माँ की पूजा करना है। किसकी? बच्चे लोग जब चोट लगता है किसका नाम लेता है? वो माँ की। क्या नाम? ये बच्चे जब अभी देखिए बोलने के लिए नहीं आता है, इसको जब बोलना सीखेगा सबसे पहले बोलेगा माँ। क्या बोलेगा? माँ। उसके बाद बोलेगा पापा, उसके बाद और कुछ बोलेगा। क्योंकि बच्चे का पहला गुरु कौन होता है? माता। दूसरा गुरु पिता। हमारे भगवान कहना है सब घर हम नहीं रह सकते हैं, इसलिए सबको अपने रूप में दिए हैं माता पिता को। क्या दिए हैं? माता पिता। जब आप माता पिता की सेवा करते हैं तो होता है माता रानी खुश होता है। क्या होता है? खुश माता रानी। हम सब देखिए 9 दिन तक दुर्गा माता का व्रत करते हैं, दुर्गा माता का व्रत करते हैं और अपनी मम्मी की बातें नहीं मानते हैं, दादी की बातें नहीं मानते हैं, तो लाभ मिलेगा? मिलने वाला नहीं। जो हमारी माँ है जिन्होंने हमको पृथ्वी पर लाया है उसका बातें नहीं मानते हैं, और दुर्गा माता की फोटो की हम पूजा करते हैं। हमारे दुर्गा माता का कहना है अपने कभी सप्तशती पाठ पढ़ेंगे, उसमें लिखा है जितनी भी स्त्रियां हैं सबका हमारे ही रूप है। दुर्गा माता क्या कहती है? हमारी। हम सब सबसे पहले माँ की पूजा करेंगे। माँ हमारी कौन है? पृथ्वी माँ। कौन है? पृथ्वी माँ की पूजा करेंगे। बोलो हे पृथ्वी माता, आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवता आए हैं, सबका नाम हम नहीं जानते हैं, सभी को अपने बच्चे के मूल शांति में बुला रहे हैं। सभी हमारे बच्चों का आशीर्वाद दें। देखिए हम सब जैसे आसपास के लोग को बुलाते हैं, क्या बोलते हैं? हमारे बच्चे का बर्थडे है, चलो सब। अब बच्चे थोड़ा बोलने जाता है किसी को, कौन बोल रहा है? उसकी मम्मी दादी है, मम्मी बाहर नहीं निकलती, दादी सबको जाती है, या पापा सबको बोलते हैं। व्हाट्सएप आज का जमाना हो गया, व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, कहता है हमारे बच्चे का बर्थडे है, सब लोग आना है। हम नहीं बोलेंगे आने के लिए आएगा वो? इसलिए हमने पृथ्वी माँ से प्रार्थना की आपके ऊपर 33 कोटि देवता है, सबका नाम नहीं जानते हैं, सभी को अपने घर बुला रहे हैं, सभी हमको आशीर्वाद देने ताकि हम जिस मनोकामना पृथ्वी की आज पूजा कर रहे हैं तो मनोकामना हमारी पूरी हो। हाँ। और हम सबके 3 माँ है। कितने माँ है? 3 माँ। पहली माँ जिन्होंने जन्म दिया है, दूसरी माँ पृथ्वी माँ, ये बीच की माँ है, तीसरी माँ सासू माँ। कौन सी? सासू माँ। इसलिए कहा गया अंत भला तो सब भला।
जिस पर सासू माँ खुश होता है तो समझिए सारे माँ खुश है। कौन है? आप पर सासू माँ खुश है? आप पे खुश है सासू माँ? हाँ, सासू माँ की सेवा करना है, करेंगे सेवा तो मिलेगा विवाह। क्योंकि आप इनके बगल में बैठे हुए हैं उन्हीं कृपा से, उनका कृपा नहीं होता तो यहाँ बैठे नहीं मिलता। इसलिए आप बोलना है अपने अपने सासू माँ की देखिए चली गई है वो भी वो कहीं नहीं जाती है। आत्मा सुनने होंगे, आत्मा मरता कभी नहीं है, सुने आपने? मरता कभी आत्मा नहीं आता है। 1 लाख आदमी रोज जन्म लेता है, 1.25 लाख जन्म लेता है और 1 लाख आदमी रोज मरता है, रोज मरता है। उसमें क्या होता है, वो आत्मा शरीर छोड़ता है तो पहुंच जाता है भगवान के पास। भगवान देखता है, भगवान फिर कहता है भगवान हमको जाना है फिर पृथ्वी पर। फिर क्या करता है वो, फिर भगवान पृथ्वी पर भेजता है, फिर गर्भ के माध्यम से। लेकिन आत्मा कहीं मरता नहीं है। लेकिन इस जन्म में 84 लाख योनि भटकने के बाद मिलता है मानव शरीर। तो मिलता है मानव शरीर। मानव शरीर मिलकर के भी जब लोग पूजा पाठ नहीं करता है, अगले जन्म में उसको भगवान पशु बनाता है। क्या बनाता है? पशु। क्योंकि वही आदमी पूजा करता है। भगवान देखिए हम सब बच्चों को जन्म देते हैं, क्यों जन्म देते हैं? आपने इनको जन्म दिए, क्यों जन्म दिए? ये बुढ़ापा में हमारा सेवा करेगा और हम अच्छी बहू या बहुरिया लाएगी। और बहू को जब कहेंगे बहू हमारे पैर दबा दो, तुरंत दबाना चालू कर देंगे। कहेंगे हमारे लिए कुछ खाना बना के ले आओ, तुरंत बना के ले दे। इसलिए तो शादी करते हैं बच्चे की, नहीं होता है। लेकिन जब बच्चे और बहू बात नहीं मानेंगे फिर क्या होगा? खुश होंगे आप? बहू कैसा चाहिए? हलक्सा की तरह। कैसा? जैसे हलक्सा को लोग कहता है हलक्सा हनुमान चालीसा सुनाओ, फटाफट सुनाने लगती है। वैसे बहू भी होना चाहिए। बहू कहना चाहिए बहू हमारे लिए खाना बना दो। ये नहीं कहना कहेगा कि बहू माँ जी नहीं बनाऊंगा। तुरंत वो क्या करना चाहिए? खाना बनाना चालू करता है। बोली 33 कोटि देवता की जय। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवित्तम विष्णुता तम च धारम दे पवित्रम कुचासन उमा पृथ्वीरम स्थाप्य धन पुण्य। साथ में कलश भवन ध्यान रखना। कलश को ग्लोब कहा गया। क्या कहा गया? जैसे ग्लोब में पूरे विश्व को मानचित्र होता है, वैसे कलश में 33 गुरु देवता रहते हैं। कलश भवन से भी प्रार्थना करना है कि आपके अंदर 33 गुरु देवता रहते हैं। सबका नाम नहीं जानते हैं, सभी को अपने बच्चे के मूल शांति बुला रहे हैं। सभी हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने ताकि उनके ऊपर से मूल शांति हो। ओम तत्वाय ब्रह्मणा बंधमान तदा शास्ते यजमानो अभिर्भि अहिडमानो समान आयु प्रमोसे ओम मनो ज्योतिर्जुस्तामाजस्य भरतम पृष्ठम यज्ञगम समातो विश्वेदम प्रतिष्ठा वर्णानम स्थाप्यम ध्यंजनम गंधाक्षितम स्पानि धूपम दीपम निवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगता देखो यहाँ छोड़ देने, यहाँ कलश के पास। बोले कलश भगवान की, पृथ्वी माता की। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अब हम सबको ध्यान किसका करना है? ध्यान करना हम सबको ब्रह्मा विष्णु महेश का। किसका? ये हमारे गुरुजी हैं। ये बच्चे की जितने भी पाठ पूजा बना है शरीर का, सब किसने बनाया है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी माँ के गर्भ में जाकर के बच्चे का कान बनाता है, कभी आंख बनाता है, कभी हाथ बनाता है, टाइम से सब कुछ बनाते रहते हैं। इसलिए सबसे पहला गुरु है ब्रह्मा जी, दूसरा गुरु है विष्णु भगवान। बच्चे जब माँ के पेट में होते हैं तब पर उसको भगवान खाना खिलाते हैं। जब बच्चे माँ के पेट से बाहर आता है तब पर भी उनको खाना खिलाने की व्यवस्था करता है। जब बच्चे माँ के पेट से बाहर आता है दादी खाना खिलाता है उसको। कौन खिलाता है? उसकी मम्मी। तो हमारे विष्णु भगवान रहते हैं कहाँ? क्षीर सागर में। कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर को बोलते हैं जहाँ दूध की नदियाँ बहती है, उसमें भगवान भोले विष्णु भगवान रहते हैं। तो विष्णु भगवान हम सब कहते हैं पालन करता है। क्या है बोलो? विष्णु भगवान पालन करता है। जितने पृथ्वी पर लोग हैं सबको खाने पिलाने की व्यवस्था कौन करता है? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान क्या करता है? अपने वहां से बैठे बैठे बच्चे के मम्मी के स्तन में दूध का कनेक्शन करता है, वाईफाई कनेक्शन। क्या करता है? वाईफाई। जैसे आपने वाईफाई लगा रखे हैं घर में, मोबाइल में तार जोड़ते हैं उससे वाईफाई से, क्या करते हैं? दूर रहता है वाईफाई, ये पूरे मोबाइल में कनेक्ट हो जाता है, टीवी में कनेक्ट हो जाता है। वैसे भगवान क्या, भगवान का टावर और इससे बहुत मजबूत है। क्या है? वो कहीं देश विदेश में कहीं भी लोग रहता है वहाँ कनेक्शन यहाँ फिट कर देता है। क्या होता है? जब तक देखता है बच्चे 1 साल है, 2 साल 3 साल है, बच्चे के मम्मी को दूध होते रहता है। जब देखता है बच्चे को थोड़ा बड़े हो गए,
उसको दांत मिलता है। क्या मिलता है? दांत कौन देता है उसको? भगवान देता है। फिर जब देखता है बच्चे बड़े हो गए, उसका दांत फिर छोटा छोटा दांत को तोड़ लेता है भगवान। हाँ सर, होता है ना। फिर उसको बड़ा बड़ा दांत देता है। वही जब माँ जी की उम्र होते हैं, फिर उसका सारा दांत फिर भगवान तोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? लेकिन आजकल माँ जी बहुत तेज होती है, डुप्लीकेट दांत लगा लगा खाती है। उससे क्या होता है, कभी पेट गड़बड़ हो जाएंगे, कभी पेट में गैस बनेंगे। फिर कहेंगे पंडित जी क्या बताऊं, हमने खाना खाए गैस बन गया पेट में, पेट बोल रहा है। अरे माँ जी, जब भगवान के आगे भगवान के कहने के अनुसार नहीं चलोगे तो क्या होगा? भगवान ने अपना व्यवस्था बना रखा है, उसकी व्यवस्था को उल्टा चलेंगे क्या होगा? तो बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए हम सबको जब दांत मजबूत रहता है तभी हम सबको कैरा कैरा चीज खाना है। जब दांत मजबूत नहीं होता क्या खाना चाहिए? खिचड़ी। क्या करना चाहिए? हाँ, दलिया। क्या जो चीज दांत की जरूरत ना पड़ो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ब्रह्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना है कि आप घर में लाला को भेजे हैं। ठीक है, साथ में विष्णु भर का पूजा हो गया। अब हो गया भोले बाबा का। भोले बाबा जब बच्चे को कृपा करेंगे, बच्चे कहीं भी जाएंगे तो इस पर किसी की नजर नहीं लगेगी, तो किसी की जादू नहीं लगेगी। भूत तो भगाता है, भूत कहाँ रहता है? भोले बाबा के पास। कहाँ रहता है? भोले बाबा कहता है अरे इनको परेशान मत करना, तो वो क्या करता है? बच्चों को परेशान नहीं करता है। बोले हनुमान जी महाराज की, भोले बाबा की। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खण्डमंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालित्री च पितृतमार्देशिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवयं स्थाप्यं धम जलं गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। माथे से लगाना, साथ में धारण करना है गणेश जी महाराज के। आज बोले हे गणेश जी महाराज, हमारे घर में जितने सदस्य हैं सबके अंदर सद्बुद्धि देना है। देखिए ऐसे तो बच्चे को माँ के पेट में सद्बुद्धि मिल जाता है। क्या होता है? बच्चे जब माँ के पेट में होते हैं तो उसको सारा व्यवस्था कौन देखता है? भगवान देखता है। लेकिन क्या होता है, बहुत से बच्चों को देखेंगे जन्म लेते हैं उनको अकल नहीं होता है। क्या होता है? अकल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब भगवान इसके गर्भ में जब अकल देना चालू करता है तो भगवान की बात ये सुनता ही नहीं है। क्या करता है? हल्ला करने में रह जाता है। क्या होता है? बिना अकल का पैदा होता है। क्या होता है? तो क्या होता है जब अकल को बिना अकल के पैदा हो जाता है बच्चा, क्या होता है? बच्चे को बचपन में मम्मी डांट लगता है। किसका डांट लगता है? मम्मी का। फिर शादी बाद किसका डांट लगता है उसको? बीवी का। इसलिए भगवान से क्या मांगना है? अकल। क्या मांगना है? अकल जब आ जाएगा फिर अपने आप सब कुछ आ जाएगा। आपको पत्नी डांट तो लगता है, कह भी नहीं सकते हैं आप। क्योंकि अपना हारा और बहू का मारा कोई किसी को नहीं बताता है। बताता है किसी को बहू ने मार दिया एक चाक गाल में, बताता है किसी को? बोले हनुमान जी महाराज की, लड्डू गोपाल की। ये दोनों को डांट खाना भी जरूरी है। क्या करना है? जरूरी है। हाँ, क्योंकि हमारे राम जी को बचपन में मम्मी डांट लगा। किसका डांट? और शादी के बाद उनको सीता जी ने डांट लगाया। किसने लगाया? कहाँ डांट लगाया था सीता जी? पता आपको? जंगल में। कब? जब हिरण को देखा था, मृग का हिरण का। राम जी को बोल रहे हैं सीता जी कि हिरण चाहिए हमको, बहुत अच्छा लग रहा है हिरण। राम जी क्या बोल रहे हैं उनको? ये हिरण जो है डुप्लीकेट हिरण है, यहाँ राक्षस के लोग बहुत रहता है, हो सकता है भेष बदल के आ गया हो। तो जब एक दो बार नहीं बोला, ज्यादा बात नहीं, तो सीता जी ने डांट लगा दिया उसको। डांट लगा दिया, क्या चला गया वहाँ? हिरण के पीछे चला गया। उसमें उनको लक्ष्मण जी रोक रहा था, मत जाइए। उन्होंने भाई की बात नहीं माना। किसका माना? बीवी का। तो राम जी बन गया भगवान। क्या बन गया? और रावण ने बचपन में अपनी मम्मी की नहीं सुनता था, और शादी के बाद अपने बीवी के नहीं सुना। शादी के बाद मंदोदरी ने आपने सुने होंगे रामायण में, कभी सुने होंगे रामायण, देखे होंगे टीवी पे। रामायण में मंदोदरी ने उसको 108 बार से ज्यादा बोल दिया, सीता जी को वापस कर दो। क्या कर दो? सीता जी को वापस कर दो। और उन्होंने सीता जी की बात मान लेता। अभी रावण का पूजा होता है, लोग सब करते हैं। किसका करता है? तो रावण पंडित था। क्या था? पंडित। जितने दुनिया में मंत्र है पूरी पृथ्वी पर सब रावण जानता था। क्या?
लेकिन उन्होंने पत्नी की बात नहीं माना, इसलिए उसका क्या हो गया, सर्वनाश। क्या हो गया? इसलिए आपको पत्नी की बात मानना है, ठीक है। आसपास में कोई लेडीज को के बारे में अगर बोल दीजिए इससे बात नहीं करना है, ये गलत आदमी है, ठीक है, उससे बात नहीं करना है। क्या करना है? हाँ, क्योंकि लेडीज लोग को लेडीज के पकड़ होता है। क्या होता है? लेडीज के पकड़ने में आपको समझ में नहीं आएगा कौन लेडीज कैसी है, कौन गलत है, कौन सही है। लेडीज लोग को पकड़ होता है, कह देगा बीवी के इससे बात मत कीजिएगा, उससे बात करना बंद। जैसे हमने हमारी पत्नी कहते रहते हैं कि पंडित जी किसी की बात मत माना कीजिए, पूजा कराते तो घर आया कीजिए, और किसी के हाथ के खाना मत खाया कीजिए। हाँ, फिर बोलता है कि जो आंटी जी मिलेंगे उनके हाथ के खा सकते हैं, लेकिन दीदियों के खाना नहीं खाना है। तो आंटी लोग हमारे पर घर जाते चलाएंगे क्या? हमको अपने बस में करना थोड़ा चाहेंगे, बीच वाले लोग बस में करना चाहते हैं। पंडित जी को अपने बस में करेगा। अरे बहुत लोग करना चाहते हैं, आपको पता नहीं। बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो गदा वाले बाबा की, 33 कोटि देवी देवताओं की। अभी हम सब ध्यान किसका करेंगे? गणेश जी महाराज। गणेश जी महाराज से क्या प्रार्थना करना है? गणेश जी महाराज हमारे बच्चों को बुद्धि देना। क्या देना? हाँ, साथ में हमारे पूरे परिवार को बुद्धि देना। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदं गंगणपते नमः। हम स्थाप्यं झम झम बिंदाक्षतम स्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम संतानि। साथ में ध्यान करना है माता पार्वती का। किसका? ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तमा दुर्गा नमः। हम स्थाप्यं धतुं शिखावतु में ध्यान करना है सरस्वती माता का। सब लोग बोलेंगे सरस्वती माता हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार के मुख पर आप हमेशा निवास करना, ताकि हम सबके मुख से अच्छी अच्छी बात निकले। तो अच्छी बात निकलेगा तो घर में सुख शांति आएगा क्या? तो हमारे मुख से गलत बात निकलेगा घर में सुख शांति आएगा? इसलिए हम सबको क्या करना है? सरस्वती माता प्रार्थना करना है हमारे मुख को हमेशा मुख पर निवास करें। देखिए इनके मुख पर जब सरस्वती माता का वास करेगा, ये सुबह उठते हैं कहेगा माँ जी खाना क्या बनाऊं। माँ जी अगर कोई कारण बस डांट लगा देगा तब पर भी कहेगा माँ जी गलती हो गया। क्या कहेगा? अगर सरस्वती माता इसके मुख पर वास नहीं करेगा क्या करेगा? माँ जी कुछ डांट लगाए कुछ गलती करेगा तो ये भी लड़ जाएगी इससे। क्या हो जाएगी? बच्चे जब शादी करके आता है लक्ष्मी माता को देख करके आता है हमारे घर में बहू के रूप में लक्ष्मी आई है। कौन आई है? लक्ष्मी आई है। लेकिन लक्ष्मी बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? सासू माँ की सारी बात में हाँ मिलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब तक आप सासू माँ का हाँ मिलाएंगे सब बात में तो समझिए आप लक्ष्मी जी हैं। सासू माँ भी तो मिलानी चाहिए। सारे बात हम नहीं मिलाएंगे तो क्या होंगे? जब दक्षिण ले लेंगे तब बताएंगे। ठीक है? बोलो हनुमान जी महाराज की। लेडीज लोग कहेगा पंडित जी की बात हमें उपरा लग गया इसलिए दक्षिणा कम दो क्या? बोलो हनुमान जी महाराज की, गदा वाले बाबा की। हम सब ध्यान करेंगे सरस्वती माता का। ओम माँ सरस्वती प्रत्यय में तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् मास्तुम स्थाप्यं धतुं शिखावतु में लक्ष्मी ध्यान करना। बोलिए लक्ष्मी माता हम आपको अपने घर बुला रहे हैं, हमारे घर में हमेशा रहना। लक्ष्मी जी हमारे घर में दो रूप में रहती है। किस रूप में? दो रूप। एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में। किस रूप में? माँ के रूप में। माँ के रूप में कब तक रहती है? जब तक आपकी शादी नहीं हुआ होता है तब तक। ठीक है? इसके लिए अभी माँ के रूप में ये लक्ष्मी की है। जब लक्ष्मी जी जब बहू आती है घर में तो बहू सासू माँ पावर देती है बहू को। देखते हैं क्या बोलते हैं। आपका क्या नाम है? उर्वशी नाम है। वाह, हमारी पत्नी का भी नाम उर्वशी है। बोलो हनुमान जी महाराज की, गदा वाले बाबा की। जब आपको सासू माँ देखी होगी पहली बार, देखते ही बोले होंगे हे भगवान हमारे घर में उर्वशी के रूप में लक्ष्मी जी आई है। लेकिन लक्ष्मी जी बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बताए तभी सासू माँ की सारी बात हम मिलाना है। सुबह उठते ही पूछना है माँ जी सब्जी क्या चीज का बनाऊं? बनना तो वही है जो फ्रिज में सब्जी है क्या? लेकिन जब सासू माँ से पूछेंगे बार बार, सासू माँ कहेगी हमारी बहू बहुत अच्छी है। क्या कहेगी? हाँ। और हमारे घर में हमारे बहू ऐसी बहू सबको देना। क्या कहता है? जब इनका बात नहीं मानेंगे अपने आप बनाते रहेंगे खाना, क्या होगा? वो नाराज हो सकता है।
बोले विष्णु भगवान की, लक्ष्मी माता की, ओ माँ लक्ष्मी विष्णु प्रिया धीमे तनु लक्ष्मी प्रचोदयात् माँ लक्ष्मी स्थाप्य नमस्कार करोमि। लक्ष्मी जी बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनकी भी बात मानना पड़ेगा, क्योंकि एक लक्ष्मी जी हैं जो अपने पति की सारे बात मानता है, और देवी देवता नहीं मानते हैं लक्ष्मी जी। जैसे आपने सुने होंगे दुर्गा माता पूजा साल में 2 बार होता है। कितने बार होता है? 2 नवरात्रि में होता है। और सरस्वती माता पूजा साल में 1 ही बार होता है, बसंत पंचमी होता है। लक्ष्मी जी पूजा रोज होता है। सब कहते हैं लक्ष्मी जी हमारे घर, नहीं लक्ष्मी जी हमारे घर, क्योंकि लक्ष्मी जी क्या करती है? अपने पति के रोज चरण दबाती है। क्या करती है? रोज सासू माँ की चरण दबाती है। बहुत दिन जाते हैं हम पूजा करने के लिए, कहते हैं पंडित जी हमारे हाथ करेगा देख लीजिए, हमारे हाथ बहुत देर का घर पर है, हमारा काम सही नहीं चल रहा है। हम समझ जाते हैं कि सासू माँ पैर नहीं दबाती है, अपने पति के पैर नहीं दबाती है। जो अपने पति के पैर दबाएंगे उसके पैर में सरसों तेल लगा के मालिश करेगी, उसके हाथ पैर का कभी गड़बड़ नहीं होगा, वो कभी बीमार नहीं पड़ता है। वो क्या करता है? कैसे बीमार नहीं पड़ती है? जैसे आपने देखिए बर्तन बनते हैं, कैसे से बर्तन बनते हैं? जूना से। जूना क्या चीज का होता है? लोहे का होता है। हाँ, लोहे का होता है। और लोहे के जूना का मेन उद्देश्य होता है बर्तन को साफ करना। लेकिन कभी भी जूना को आप धोइए अच्छा से, पूरा जैसा नया जैसा दिखेगा। कैसा दिखता है? वो दूसरे को भी साफ करता है, खुद साफ रहता है। वैसे जो दूसरे की सेवा करता है, जैसे बहू आ जाती है घर में, वो सबकी सेवा करती है, तो भगवान से कहता है सब लोग घर में के ये भगवान, सासू माँ क्या कहती है भगवान को? ये भगवान हमारे बहू को कभी बीमार ना पड़े, तो हमको बेलन बुढ़ापा में खाना पड़ जाएगा। क्या करना पड़ेगा? जब बहू बीमार पड़ जाएगी तो खाना कौन बनाएगा? सासू माँ बनाएगी। वही जब पति पत्नी जब बाहर रहता है सेक्टर में, तो पति भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान हमारे पति पत्नी बीमार ना पड़े, तो हमको बेलन उठाना पड़ जाएगा। बोले विष्णु भगवान की, हमारे निकला स्थान करती है। ओम माँ लक्ष्मी विष्णु प्रिया धीमे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् माँ लक्ष्मी स्थाप्य नमस्कार करोमि। माथे से लगाते हैं। तो लक्ष्मी मैया की, गणेश जी महाराज की। ये गुड़िया भी देखिए आपके यहाँ लक्ष्मी जी के रूप में आई है। किस रूप में आई है? हाँ, गुड़िया जैसे जैसे बड़े होते जाएगी आपकी तरक्की होते रहेंगे। क्या होंगे? कर रहा है? बोलो हनुमान जी महाराज की। हम सब पूजा करेंगे अब हनुमान जी महाराज की। किसका पूजा करेंगे? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करना है। सब बोले हे हनुमान जी महाराज, हम आपको अपने घर बुला रहे हैं, आप आइए हमको आशीर्वाद देने। हम पूरे परिवार हमेशा स्वस्थ रहें, निरोग रहें, हम सबकी आयु लंबी हो, हमारे घर के अंदर कोई गलत आत्मा ना प्रवेश करे, किसी की जादू टोना प्रवेश ना करे, कोई ग्रह नक्षत्र प्रवेश ना करे। और हनुमान जी आपकी रोज प्रवेश हुआ हमारे घर, और 24 घंटा हमारे घर में रहिए। हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी जिसमें खुश होता है वो क्या कहता है? बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरों के लिए। पहले बल देते हैं, फिर विद्या देते हैं, फिर बुद्धि देते हैं। आपके अंदर बुद्धि है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? बच्चे के अंदर बुद्धि है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? जिस बच्चे को मई बात अच्छा लगता है समझिए उसके अंदर बुद्धि है। क्या है? और जो जिस बच्चे को मई बात अच्छा नहीं लगता है समझना उसकी बुद्धि बांटने टाइम भगवान जब बांट रहा था बुद्धि उस टाइम उठाई नहीं वहाँ। क्या होता है? उसके लिए क्या करना पड़ता है? गणेश जी से फिर प्रार्थना करना, गणेश जी मिस्टेक से उसका भूल गए हम, आप बुद्धि दो हमें। ठीक है, बोलो हनुमान जी महाराज की। देखिए हम सबको बुद्धि की आवश्यकता पड़ता है। जब आप दोनों के अंदर बुद्धि रहेंगे तो आप इनको कहेंगे उर्वशी बहुत अच्छी है, क्या कहेंगे? तो आपका क्या नाम है? अंकुर। और उर्वशी कहेंगे अंकुर बहुत अच्छे हैं। जब दोनों के अंदर बुद्धि आएगा तो आप कहेंगे उर्वशी बेकार है, उर्वशी कहेंगे अंकुर बेकार है। जब एक दूसरे को बेकार कहेंगे क्या होगा? घर में लक्ष्मी की बात होगा? बिल्कुल बात नहीं, दूध बाजेगा। बोलो हनुमान जी महाराज की, गदा वाले बाबा की। इसलिए हमने जेंट्स लोग को सबको समझाते हैं कि घर में क्या बनिए? घर में इंसान बनिए। क्या बनिए?
घर के आगे शेर बनिए, घर के बाहर हाँ, घर के अंदर कभी शेर मत बनिए, क्योंकि घर पे शेर पर कौन सवार होता है? दुर्गा माँ। और वैसे जब गुस्सा करेंगे तो समझिए दुर्गा माँ बन जाएगी, क्या बोलेंगे? फिर आप पे सवार कर देंगे, क्या करेंगे? बोलो हनुमान जी महाराज की। हाँ, इसलिए लक्ष्मी जी खुश करने के लिए क्या करना पड़ता है? दो आदमी का आगे कभी तेज आवाज में नहीं बोलना है। एक माता पिता का आगे, माता पिता का नाम अलग अलग है, देखने अलग अलग है, ये दोनों एक ही है। क्या है? हाँ, ये दोनों का आगे कभी भी तेज आवाज में नहीं बोलना है, ठीक है? और एक पत्नी का आगे कभी तेज आवाज में नहीं बोलना है, ठीक है? छोटे भाई का आगे तेज आवाज बोल सकते हैं, ठीक है? आपको बड़े भाई का आगे तेज आवाज नहीं बोलना, ठीक है? हाँ, बोलो हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की, लड्डू गोपाल की, ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्, श्री कृष्ण नमः। ओम राधम कृपया धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्, राधम स्थापयामि धन नमस्कार में। साथ में ध्यान करना है नवग्रह देवता का। बोले हे नवग्रह देवता, हमारे घर में आपका स्वागत है, गुस्सा में कभी मत आइएगा, खुश होकर रोज आइएगा। देखिए हमारा लोग डरता है कौन से ग्रह से, पता है आपको? शनिदेव से। शनिदेव से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अब अच्छा कर्म करेंगे तो फिर शनिदेव से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब कर्म है तुम्हारा काला, हाथ में जपने से माला क्या काम आएगा? कोई काम नहीं है। शनिदेव हमारे न्याय के देवता है। किसका देवता है? न्याय के देवता है। जिस पर शनिदेव खुश होता है उसको माला माल कर देता है, जिस पर नाराज होता है उसको कंगाल कर देता है। क्या करता है? इस हमारे योगी जी न्याय के देवता है। क्या है? यूपी में योगी जी न्याय के देवता है। जिस पर योगी जी खुश होता है उसका घर बनवा देता है। मोदी जी से कहता है मोदी जी इसको 2,70,000 दे दीजिए, बेचारा मकान लेगा, गरीब आदमी है, प्रधानमंत्री आवास योजना दे दीजिए। जैसे पंडित जी को दिया, मोदी जी ने दिया 2,70,000। कितना दिया? किसने दिलवाया? योगी जी ने। दिल्ली में बहुत लोग का मकान बना, उसको मिला ही नहीं, क्योंकि केजरीवाल देने नहीं दिया उसको। अब वहाँ दिल्ली में अब किसी को मकान लेगा, जो अपना मकान नया अपना सबको मिलेगा 2,70,000। तो वहाँ की सरकार कहेगा नहीं देने के लिए, नहीं देते। बोलो हनुमान जी महाराज की। बोलो नवग्रह देवता ध्यान करना। ओम ब्रह्मा मुरारी पुरांतकारी भानुश्री भूमि स्तोभस्य गुरु शुक्र शनिराव केतव सर्वे ग्रह शांत करबंतु नवग्रह देवता भी उनमें हम स्थापयामि धन नमस्कार तुम्हें माथे से लगा लें, इसको दीपक के पास छोड़ दें। बोले नवग्रह देवता की। नवग्रह राजा कौन है पता सबको? नवग्रह राजा है सूर्य भगवान। कौन है? सूर्य भगवान। और सूर्य भगवान का सूर्य देव के छोटा टावर दीपक भगवान है। कौन है? देखिए इसका अभी इस पर पंखा हवा लग रहा है, इसलिए इधर से हो रहा है। तो इसको पंखा हवा नहीं लगा क्या होगा? सीधा रहता है। क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव रहता है। आपको दीपक भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान जैसे आपके लो हमेशा पॉजिटिव रहता है वैसे हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव रहे। क्या रहे? जब आप सबकी सोच हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आपको हमेशा फील होगा कि हमारे घर हनुमान जी रहते हैं। कौन रहते हैं? लड्डू गोपाल जी हमारे घर में साक्षात रूप में रहते हैं, लक्ष्मी जी हमारे घर में रहते हैं। जब हम भावना करते हैं कि हमारे घर में हनुमान जी रहते हैं तो उस घर में भूत पिशाच कभी नहीं आता है। हनुमान जी हमने कहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। लेकिन जब हम सब सोचते निगेटिव सोचते रहता है तो हम सोचते पता नहीं हमारे घर में राहु घुस गया, केतु घुस गया, शनि घुस गया। जब कोई सिंह रहेगा क्या सोचेंगे हम? हमारे घर में हनुमान जी हैं, इसलिए हम सबको हनुमान जी के चालीसा पढ़ना चाहिए। तो हनुमान जी खुश होता है। क्या होता है? खुश होता है। तो हनुमान जी महाराज की, शनिदेव भगवान की। अब हमको ध्यान करना है वास्तु पुरुष की। किसकी? ये मकान अपना मकान है ना, ये मकान किसके कृपा से मिलता है? वास्तु की कृपा से। किसके? देखिए वास्तु देवता आपके ऊपर बहुत खुश हैं। कैसे खुश हैं? जिसके ऊपर वास्तु देवता ज्यादा खुश होते हैं उसको विला वाला मकान देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विला वाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विला बोलते हैं। जमीन भी अपनी और छत भी अपनी। इस बार वास्तु देवता मीडियम खुश होते हैं, उसको देते हैं फ्लैट। क्या देते हैं? नीचे वाला भी पड़ोसी का, ऊपर वाला भी पड़ोसी का, बीच में लटकते रहो। जिस पर नाराज होता है उसको किराए पर अच्छा मकान नहीं मिलता। इसलिए वास्तु देवता को बहुत बहुत धन्यवाद देना। बोलिए आप सब बोलिए, हे वास्तु देवता, आपकी कृपा से हमें यह मकान मिला है। ये मकान जो आपको मिला है
कि आपके क्या वास्तु देवता कृपा से आपकी शादी कितने साल हो गया है? 3 साल होने वाले हैं? नहीं तो नहीं, साल हो गए। किसी चल रही है। आप 4 साल पहले आपको पता नहीं था कि ये मकान किसका है, पता था आपको? लेकिन इनके शादी होते ही देखिए मकान आपका हो गया। क्या हो गया? मकान आपको हाँ, अब वो मायके वाला मकान अब हो गया भाई का हो गया। किसका हो गया? आप जब आप यहाँ आओगे तब कहोगे हम अपने मकान में जा रहे हैं। किसके मकान में? जब ससुराल जाओगे तो क्या कहोगे? नहरा जाओगे तो क्या कहोगे? मायके मम्मी के यहाँ जा रहे हैं, क्या कहते हैं? अब ये 4 साल पहले उस घर को कहते थे हम अपने घर जा रहे हैं, क्या कहते हैं? इसलिए लेडीज लोग का तुरंत प्रमोशन होता है 1 मिनट में। कितने मिनट में? सिंदूर दान हुआ प्रमोशन। अब कोई लेडीज लोग है, कोई लेडीज लोग नहीं पढ़ी लिखी है और मास्टर से शादी हो जाता है, उसको लोग क्या बोलता है? मास्टर। हाँ, कोई पेट दर्द के दवाई का भी नाम नहीं जानता है और डॉक्टर से शादी हो जाता है, उसको लोग क्या बोलता है? डॉक्टर। बोले कुछ नहीं जानता तो पर भी उसको डॉक्टर। और पंडित जी से शादी हो जाए तो क्या होता है उसको? पंडित मिश्रा। बोलो हनुमान जी महाराज की, गदा वाले बाबा की। ये हमको ध्यान किसका करना है? वास्तु देवता। बोलिए वास्तु देवता आपकी कृपा से हमें यह मकान मिला है। हमारा मकान सबके मकान से बहुत अच्छा है। हमारे मकान में वास्तु शास्त्र के अनुसार कोई भी डायरेक्शन आपको गड़बड़ दिखाई दे उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। आप हम पर हमेशा खुश रहिएगा ताकि हमको कभी वास्तु दोष ना लगे। ये कोई भी घर में वास्तु दोष लग जाता है, घर में सुख शांति चला जाता है। क्या होता है? क्यों वास्तु दोष लगता है घर में? पता है आपको क्यों लगता है? वास्तु दोष इसलिए लगता है, लोग मकान लेने को ले लेता है और अपना मकान देखने के बाद जब दूसरे मकान किसी में जाता है बता रही हमारे मकान से मकान अच्छा है। क्या बोलता है? जब आप अपने मकान से दूसरे मकान की तुलना करने लगेंगे आप घर सुख शांति जाना चालू हो जाएगी। इसलिए कभी नहीं कहना है कि हमारे घर से किसी और घर अच्छा है। हमारे घर से कि हमको फ्लैट मिला है लेकिन हमारे नीचे में पड़ोसी नहीं है, तो हमारा पहली मंजिल पे है, नीचे में पार्किंग है, ऊपर पड़ोसी है हमारे। क्या है कि हमको लोग कहता है पंडित जी किसका मकान अच्छा लगता है दिखने में? बोलते हैं हमारा फ्लैट से अच्छा किसी फ्लैट में। क्या बोलते हैं? आपको भी यही बात बोलना है वास्तु को, कि हमारा मकान सबसे अच्छा है। जब बोलते हैं सबसे अच्छा है, घर में जितने सुख शांति बाहर घूम रहा है वो सब आप घर में आ जाएंगे। जब आप कहते हैं कि हमारा घर अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं कहते कहते एक दिन क्या होता है बेकार हो जाता है। क्या होता है? इसलिए वास्तु देवता से प्रार्थना करना है कि आप हम पर कभी नाराज मत होना। पूरे वास्तु देवता की ओम नाथ पृष्ठमारूढ़ सुलस्तम महाबलम पाताल नायकम देवम वास्तु देवनम वास्तु पुष्पानम स्थाप्यम धन जलम गंधाक्षरम पानी धूपम दीपम विद्युम संकामी। माथे से लगाना है, यहाँ छोड़ दे, कलश के पास छोड़ दे। बोलो वास्तु पुरुष मार्ग, बोलो वास्तु पुरुष देवता की। अभी आपको ध्यान करना है, आपके घर से 100 किलोमीटर दूर तक जितनी देवता है कितने दूर तक? बोलिए कि हमारे घर के 100 किलोमीटर दूर तक जितने भी देवी देवता रहते हैं सबका नाम हम नहीं जानते हैं, सभी को अपने घर बुला रहे हैं, सभी हमारे बच्चों का आशीर्वाद दे रहे हैं। ओम स्थान देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता। आपका गांव कहाँ पड़ता है? गाँव कौन से गाँव? नाम घमोला। तो 100 किलोमीटर में आ जाएंगे जो है 10 किलोमीटर। हाँ, तो गाँव घमोला गाँव में मंदिर है घर में? हाँ, तो वहाँ जितने देवता गाँव में है उन सबसे बोलना है कि थोड़ा देर के लिए हम आपको यहाँ बुला रहे हैं, सब आशीर्वाद देकर फिर चले जाइएगा। ठीक है? तो वहाँ घमोला कोई मंदिर है, अच्छा मंदिर है गाँव, शिव मंदिर। और मंदिर का ध्यान कर लीजिए, आँख साथ में अपने घर में जो मंदिर है उसका ध्यान कर लीजिए। बोलिए हमारे वहाँ जितने भी घमोला गाँव देवता हैं सबको यहाँ बुला रहे हैं, सब आए हमको आशीर्वाद दें। क्योंकि देखिए जो अपना आदमी होता है बिना बुलाए नहीं आएंगे। क्या होंगे? मान लीजिए आप किसी दिन दावत दीजिए बाहर में और अगर बोला पड़ोसी को नहीं बोलिएगा दावत में आइए, आएगा आपके दावत में? बाहर के लोग आ जाएंगे, दूर के लोग आ जाएंगे, लेकिन पड़ोसी नहीं आएंगे। वैसे घर के जो देवता तो आते नहीं बिना बुलाए, बुलाना पड़ता है। ठीक है? ओम कुल देवता, ओम इष्ट देवता, ओम सर्व दिव्यम स्थाप्यम धम जन गंधाक्षरम स्थाने धूपम दीपम विद्युम संप्रामी। हाथ से लगा आप लगा लेगा। हमको ध्यान करना है
ये आपके मंदिर हैं, सोसाइटी में मंदिर है, आप मंदिर में जितने देवता उसको आह्वान करें। बोलिए हमारे मित्र सोसाइटी में मंदिर में जितने भी देवता रहते हैं सबको यहाँ बुला रहे हैं, सभी हमको आशीर्वाद देंगे। आठ मंदिर को मंदिर ध्यान कर लीजिए। तुम कौन से देवता है? मेन देवता बड़ा किसका है? शिवलिंग है सारे गणेश जी, हनुमान जी, गणेश जी, हनुमान जितने देवता हमारे मंदिर में है सबको यहाँ बुला रहे हैं, सभी यहाँ पर आशीर्वाद। ठीक है। अस्ताप्यम धम जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगा अब आपके मंदिर में जितने देवता हैं, मंदिर देवता से प्रार्थना करना है कि कभी कभी हम आपका पूजा नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हम पर नाराज मत होना है, आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। क्या बना रखना? बोलिए हमारे मंदिर में जितने देवता हैं सबका पूजा कर रहे हैं, सब स्वीकार कीजिए। ओम कुलेतम स्थापम धम जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। निकाल दीजिए, यहाँ छोड़ देंगे। ठीक है, निकाल दीजिए। अपने माथे लगा लीजिए। वहाँ उधर रख दीजिए। लड्डू गोपाल जी के ध्यान, लड्डू गोपाल जी सतगुरु तीनों लड्डू गोपाल जी है, एक राधा राधा रानी है, और ये कौन है? दो लड्डू हैं। ये आपको राधा रानी ध्यान करना है, लड्डू गोपाल जी ध्यान करना है, उसका आह्वान करना है। ठीक है। ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। श्री कृष्ण नमः। ओम राधम कृपया धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। राधम स्थाप्यं सत्पुष्कार को में माथे से लगाना है। इधर लड्डू गोपाल जी का भी शोध। बोले बाके बिहारी लाल की, लड्डू गोपाल की। हमको लास्ट में ध्यान करना है, किसका पता है? लास्ट ध्यान करना है मूल मूली का। एक चांदी के लिखे थे, मूल मूली नहीं लाए थे? है हमें हाँ, तो मिला ही नहीं। ये पन्नी में हाँ, और मिल गया। इनको क्या करना है, इसमें धागा लगा देंगे हम। ठीक है। अभी 1 मिनट के लिए बच्चों को पहना देंगे उसको। ठीक है। बाद में 1 सप्ताह के लिए इसके सिरोने में रख दीजिएगा। कहाँ रखना है? सिरोने के लिए सिरोने में रखना है इसके। ठीक है। और 1 सप्ताह के बाद जो है इनको सिला देना है। आपने पहुँच जाते थे कसना बोल रहे हैं ना, चलते पानी जो ही चलता पानी हो उसमें रखते हैं। हाँ, ना एक हफ्ता सिरोने पर देना। ठीक है। क्योंकि ऐसे तो पहनाने को होता है, तो बच्चों को पहनाने में कहीं घर ना जाए। ठीक है। ठीक है। मूल मूली देवता का ध्यान करेंगे। ठीक है। बोल लीजिए, हे मूल मूली देवता, हम तीनों से कुछ भी गलती हो गया हो उसको क्षमा कर दीजिए। हम आपका आह्वान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अब हम पर अपना आशीर्वाद बनाइए, तो हम पर आपका पॉजिटिव प्रभाव पड़े। क्या प्रभाव पड़े? पॉजिटिव, नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। ठीक है। आप ध्यान कर लीजिए। इनको देखिए, उनको देखिए। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनो ये अंतरिक्ष ये देवतेभ्य सर्पेभ्यो नमः। ओम सर्पेभ्यो नमः। हम स्थाप्यं अश्लेषा मूल अवम स्थाप्यं धम जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगाएंगे। उसको हनुमान जी का आगे छोड़ देना। हनुमान से प्रार्थना करना है, ये सब मूल को आपको कंट्रोल करना है। क्या करना है? हनुमान जी अपने कलेजा को हनुमान जी का आगे दे दीजिए। आप ये ले लीजिए, आपको दे लीजिए, क्या दे लीजिए। दादा दादी दोनों है ना आपका? ठीक है। दादा दादी को ऊपर जो भी पितृ देवता है इनके दादा दादी, ठीक है, उनका ध्यान करते हैं। देखे तो उनको हैं? चलिए आप ले लीजिए। किसी मंदिर बाबा का नाम पूछा था, दादी को धनवंती पर। हाँ, ये लीजिए। आप दादा दादी ध्यान कर लीजिए, बोलिए देवी स्वास्थ्य। दादा जी ध्यान करके उनसे प्रार्थना करना है कि आपको हम बुला रहे हैं, बोलिए साथ में। और दादा के साथ में जितने भी हमारे पितृ देवता हैं सबको यहाँ बुला रहे हैं, सब हमारे बच्चों का आशीर्वाद देंगे और हम पर भी आशीर्वाद देने आइए।
और हम पर पुत्र दोष ना लगे, क्या ना लगे? हाँ। कैसे आशीर्वाद देने आना है? जैसे हम जो 2 महीने के बच्चे थे, 6 महीने के बच्चे थे, उससे उस टाइम जैसे पापा मम्मी का आशीर्वाद होता है, दादा दादी का आशीर्वाद होता है, वैसे आशीर्वाद देने के आने के लिए तुम्हारा है, साथ में बच्चों का आशीर्वाद देने के लिए। यदि कभी छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे किसी गोद में सुसु कर देगा तो उसको कोई पीड़ा करेगा? ये सुसु कर देगा तो 2 से ज़्यादा भी लग सकता है क्या? एक बच्चे के बेड पर चढ़ गया किसी का, और बच्चे कह रहे सुसु मत करना, हम बोले भाई साहब आप भी नहीं सुसु करे होंगे कभी क्या? अब खुद तो किया होगा बचपन में, और बच्चे कह रहे सुसु मत करना, ऐसा होता है? बच्चे के सुसु क्या करने से क्या होता है? घर शुद्ध हो जाता है। क्या होता है? इसके शरीर पर बच्चे सुसु कर दिया, समझो उसका शरीर शुद्ध हो गया। क्या हो गया? शुद्ध हो गया। पोटी भी करने से शुद्ध होता है। हाँ हाँ, अपने दादा जी घर के हाँ। ओम भूर्भुवस्सुः पुत्र देवाय नमः स्थाप्यं धनं धनं गंगाक्षतं स्पानि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। माते से कलश के बोलो छोड़। ये हमने यहाँ बुलाया है सभी देवताओं को, ठीक है? और मेन पूजा होगा किसका? मूल का। किसका? हाँ, साथ में गणेश जी का है। आपको खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, आपका पैर बहुत दर्द कर रहा है, खड़े हो जाइए। आपका हाथ यहाँ तक पहुँचना चाहिए मंदिर तक, ठीक है? कहाँ तक पहुँचना चाहिए? मंदिर तक। आपको जो हाथ में देते जाएंगे आप मंदिर पे यहाँ छोड़ते जाना, ठीक है? सबसे पहले फूल लेना, ये लीजिए फूल, फूल लीजिए, धागा खड़े उसे पकड़ लीजिए, घर से दबा कर धागा पकड़ लीजिए। हाँ हाँ, चलिए इसको यहाँ छोड़ दीजिए। अभी कहाँ पर रखे थे हम? ये यहाँ रख दीजिए। ओम मूल मूल देवता भ्यो नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, आसनम समर्पयामि। इसको जल 4 बार जल छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए पान को। पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमन समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। हाँ छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। साथ में उसको वस्त्र दे देना, कलावा तत्व। इसको छोड़ दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, इसको धागा बना पॉकेट में रख लीजिए, ठीक है? हाँ तब और रखिए उसको। हाँ यहाँ छोड़ दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। हाथ ले आइए, ऐसे 50 से कम चल जाएगा ना हमारा। ये यहाँ रख दीजिए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। सही भवन को टीका लगाना है, ठीक है? गणेश जी चालू करना है, सबको लगाना है। मूल मूली को भी लगा देना उसको, देखिए, ठीक है? चांदी के दिख रहे हैं, उसको लगा देना। गणेश जी कहाँ है? गणेश जी यहाँ चालू करना है। गणेश जी हाँ, चंदन दिलीपियान सबको लगा सबको लगा, गणेश जी को लगाइए। हाँ लगा सबको लगा देना। हमारी छुप रहे हैं, उसको लगाना। लड्डू गोपाल जी को लगा दिए, लगा दिया। कलश में लगा दिए। कलश में ले दे, दीपों में लगा दिए। क्या हो गया? बस हो गया। सब क्या कहते थोड़ा एक दाना चावल छोड़ना है, सब क्या भगवान का सब क्या है? एक दाना। तन समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि। सब जो बच रहा है कलश में छोड़ दीजिए। सब का के थोड़ा फूल छोड़ दे, सब का के सब के थोड़ा। लास्ट में से भगवान के लिए 100 रुपये दक्षिणा छोड़, ठीक है? तो 10 रुपये दक्षिणा देना, उसके लिए इस बार 100 रुपये दीजिए सारे देवता को। धूपबत्ती जला लीजिए।
दीपक दर्शन दीपक दर्शन से करा दीजिए। दीपक दर्शन धूपबत्ती मैंने पहले दिखा दिए थे, कुछ ज़्यादा धूपबत्ती जलाएंगे बच्चों को धुआं लगे, ठीक है। हाँ, दीपक दर्शन नैवेद्य निवेद्य हम ये पेट में छोड़ दीजिए। हाँ छोड़ दीजिए, हाँ छोड़ दीजिए, एक यहाँ छोड़ दीजिए। तावल पूरी फलाने समर्पयाम, इसको छोड़ दीजिए। दक्षिणा आ रहा है, बाद में छोड़ देंगे, ठीक है। इतने फूल और चावल छोड़ दीजिए, दक्षिणा छोड़ दीजिए। हाँ, तीर्थ छोड़ देता बहनों दक्षिणा समाप्ति कोई समारी कमरा उसके फूल और चावल छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ लीजिए, बोले हे भगवान हमारे पास जो भी पूजन सामग्री था उनसे आपका पूजन किए, कोई भी पूजा सामग्री कम पड़ रहा हो उसके लिए हमको क्षमा करना। हम जिस मनोकामना पूर्ति के लिए आपका पूजा किए वो मनोकामना हमारी पूरी हो। मूर्ति सहस्त्र नाम प्रसाद सतगुरुदान में मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको साफता क्या लगते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की, गदा वाले बाबा की। अपने मकान में क्या करना है, लक्ष्मण रेखा खींचना है। कौन सी रेखा नाम सुने हैं? क्या 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 पथरी है, दर्द है उसका थोड़ा, उल्टी करना मन है सर। उल्टी करना मन कर रहा है, उल्टी करके आइए। पथरी भी है ना, बहुत प्रसाद करता है। टीका देखते पापा टीका लगाइए, टीका लगाइए। इस प्रार्थना क्या करना है, हमने बचपन में आपको बहुत परेशान किए, याद नहीं है तो क्षमा कर दीजिए। आज से आपको परेशान नहीं करेंगे, आपकी सारी बात मानेंगे। पैर सुने मम्मी का पैर सुने। आपको अब क्या, अब खड़ी होना है आपको, ठीक है। खड़ी हो जाइए, तो बहुत झुक नहीं सकती है। भगवान दो प्रकार होते हैं, एक होता है जो भक्तों के पास जाता है, एक होता है भगवान उठ के आता है। और सासू माँ को भगवान कहा गया, क्या कहा गया है? आपको भी क्या आगे उठ के जाना है, ठीक है। आप इनको टीका लगा दीजिए। सासू माँ से क्या प्रार्थना करना है, हमारे पतिदेव आपको बचपन में बहुत परेशान किए, बताता नहीं है, बताता नहीं है, वो क्षमा कर दीजिए। आज से हम दोनों मिलकर आपकी बात मानेंगे, आपकी सेवा करेंगे। पैर जहाँ तक छू पाते हैं उतना तक छूना, जाते छूना नहीं, ठीक है। हाथ पैर, ठीक है। अब हमें पैर छू लिए ना, अब आप पैर बाद में छूएंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, आप दोनों बुआ खड़े होना है। बिना काम कराए खड़े हो, क्या मिलेगा? चलो आप दोनों एक दूसरे टीका, आप दोनों टीका लगाइए, किसम टीका लगाइए आप दोनों। लगा लो दोनों में, अपना अपना लेने लगाओ। उर्वशी लगा लेंगे, तुम लगा लेंगे नहीं। थोड़ा 1 मिनट बच्चों को सभी को घुमा रहा है, क्योंकि बच्चे उठ के परेशान हो गया बैठे बैठे। 1 मिनट के बाद तुम्हारा काम है, ठीक है। तो भगवान आपको लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करना है। आप लोग टीका लगा दिए, एक दूसरे से बोलना है नारायण नारायण, उनको देख करके, उनको देख के बोला नारायण नारायण। और देख के मुस्कुराना है। कैसे मुस्कुराना है, जैसे इनको देख कर पहली बार मुस्कुराए, इसको पहली बार मिले थे आप दोनों, कभी कहीं मिले होंगे, देखो मुस्कुराए थे। अभी देखो मुस्कुरा रहे हैं। और भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान हम दोनों की मुस्कुराहट ऐसे ही बना रखिए। अभी जो आप हंसे, अब ये ओरिजिनल हंसी था, क्या था? हाँ, अभी आप लोग हंसे, ये ओरिजिनल हंसी था, क्या था? बाकी ऐसे डुप्लीकेट हंसी होता है, क्या होता है? और आपको भी सासू माँ टीका लगाना है, पैसे को प्रणाम करना है, उससे प्रार्थना करना है कि हमारे पतिदेव आपको बहुत परेशान किया होगा बचपन में, क्षमा कर दीजिए। और हम दोनों मिलकर आपकी बात मानेंगे और आपकी सेवा करेंगे। पैर छू लेना है। अभी आप बाबू जी टीका आप लगा दीजिएगा, ठीक है। आप अपनी पिताजी टीका लगा दीजिए। पिताजी से भी प्रार्थना क्षमा मांग लेना। पिताजी परेशान किए थे आप टीका लगा देना। बताइए मेरे बुढ़ा पहले मरेगा, मैं मेरा हाथ देखिए तुम।
अरे अम्मी जब चले 110 साल हो गया आपकी आयु? हाँ 120 की सॉरी जब फोन करके भी नहीं जा आपको बाबू को पेट हुआ है प्रदा कर करना है। अब 10 रुपया आप हाथ में रख लीजिए। हाँ जब हम करके नहीं मिट गए तो दे 10 रुपया हाथ में 10 रुपया हाथ में। अंकुल ने दिया मैं भी तो मुझे अच्छा उसके लिए हम पता हो कितने लेके आप 10 रुपया हाथ में रख लीजिए सीधे हाथ में। हाँ, कुछ नहीं। सब लोग 10 रुपया रखेंगे हाथ में कलापा बंद लिख ले, ठीक है? अरे मैं तो मैं बात तुम दिन 10 के जो है ये वो तो इसमें तो भाई की इनमें तो दिन तो 10 मेरा से बनना है मुट्ठी मान लीजिए। ठीक है, हाँ सर, मुट्ठी मान लीजिए। हाँ। बोले हे लक्ष्मी माता हम बहुत रुपया कमाए हैं ताकि हर का सबका डिमांड पूरा करते रहे। साथ में पंडित जी का भी। ओम हनुमान भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम मंगलाय हमारा रुपया गलत जगह पर ना जाए। अच्छा जगह पर जाते रहे। अच्छा जगह क्या है वो आपको पता है, भगवान को पता है। क्या अच्छा जगह किसको बोलता है? जहाँ हम हंस के रुपया देते हैं। कैसे? जहाँ रोग रुपया देते हैं वो अच्छी जगह होता है। 10 रुपये खा के दे दीजिए। अच्छा आप फिर देखिए आपको भी लक्ष्मी माता घर करना। बोलिए लक्ष्मी माता जोर बोलना है। आपका आवाज यहाँ आता है ना, आपका आवाज अमेरिका तक पहुँचा देंगे हम। लेकिन जो नहीं बोलोगे तो पहुँचने वाला सीधा आपको 10 बोलिए सीधा में तो उल्टा बोलिए 10 उल्टा बोलिए लक्ष्मी माता जोर बोलना है। लक्ष्मी माता ये बोला इतनी तेज बोलिए लक्ष्मी माता आप हमारी सहेली हैं। बोलिए हमारा पति बहुत रुपया कमाए ताकि हमारा सारा डिमांड पूरा करते रहे। क्या डिमांड ठीक है? नहीं बोलोगे डिमांड नहीं पूरा होगा फिर कहोगे पंडित जी आपने पूजा सही से नहीं करा है। देखिए हमको अभी प्यास लगा, इनको बोले कि पानी लग दो तब तो दिया नहीं मांगे देता। कभी मेरे साथ आता नहीं, बिन मांगे कोई देता नहीं। अभी देखिए बच्चे रोएगा नहीं तो इसकी मम्मी दूध भी नहीं पिलाएगी। रोएगा तो क्या करेगा? दादी कहेगा डॉक्टर लगाएगा इसकी मम्मी को, अरे दूध पिला इसका भूख लग गया है। इधर बोलो लक्ष्मी मैया की जय। बोले हे हनुमान जी महाराज अब हम आपके शक्ति का स्मरण करते हुए अपने मकान में दसों दिशाओं में लक्ष्मण रेखा खींचने हैं। आज से अभी से हमारे मकान की हमारे पूरे परिवार की रक्षा करते रहना। अपने घर में 100 किलोमीटर दूर तक सभी देवताओं को बुलाए हैं अपने पोते को आशीर्वाद देने के लिए। पोती हैं हमारे पोती को जो आशीर्वाद देने आ रहे हैं सबको आने दीजिए। तो नुकसान करने आ रहे हो जो जहाँ है वही रोक दीजिएगा। उसको कौन रोक पाएगा? पेट बजट कोई ऐसा गली नहीं जहाँ उनकी चली नहीं। बजरंग बली सब जगह चलता है और किसी की चले नहीं चले हैं। पूरा किधर पड़ रहा है? ये कौन है? कोई बाहर इधर अग्नियम दीजिए। हाँ कौन है? दक्षिण में आप उसको इधर मेरी क्या इधर पश्चिमी चेक बिंदु बाएं में उत्तरी श्रीपति रखे ईशान्य महेश्वर थोड़ा ऊपर उधर रक्षक उधारता हो थोड़ा नीचे प्रस्थान। जो वहाँ बचरा सीधा घुसा ले लीजिए। बचरा सीधा घुसा ले लीजिए। ऐसे घुमा के भूत प्यास निकट में आ गई महावीर जब गिरा दीजिए। सर्वे सांद्रोज है मूल शांति पूजन बोले हनुमान जी महाराज की जय। अब बच्चे को आप गोद में ले लीजिए। स्टैचू जो हो गया है वो निकाल दीजिए। दोनों कटोरे को मंदिर पर जाना ठीक है। या तुम ले जाइए इसी से करके क्या कटोरे ले जाइए वो क्या करने लगे वो उसको दे दीजिएगा मंदिर पर जोत जला देगा वो ठीक है। तो खुद वहाँ जोत होगा रखा सब जोत में डाल दे जाएगा ठीक है।
ये आ रही अब यहाँ दोनों दोनों कौन तेज है? ये गुड़िया को क्या करना है, इसके पीछे से इनका मुंह दिखवाना है इसमें, ठीक है? दोनों मिनट बाहर मिलकर तब दोनों को 100 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 100 रुपये। हाँ। इसको ऐसे हाथ पर रखिए, उसको इसके पीछे से ऐसे करके उसको दिखाइए इसको। अच्छा गिरे नहीं, ठीक है? अच्छा करके, ठीक है? आप थोड़ा हेल्प कर दीजिए, ठीक है? ये बच्चे लोग को इनके हाथ में तो लेकर उसमें आपको गुड़िया का मुंह देखना है, ठीक है? देखिए गुड़िया मुंह दिख रहा है? ओम नमोस्तु सर्वेभ्यो एकेचन पृथ्वी मनो ये अंतरिक्ष ये देवतेभ्य सर्वेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो नमः ओम अश्लेषा मूल शांतिग्रह। दिख रहा है? बस अब आपको दिखना है, एक हाथ में लिखिए, आपको दिखना है। अब वो उधर से जैसे इसको दिखाए उसे इसको दिखाना है, दिखाइए। पीछे 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 खुद देखने के लिए आ रहे हैं। वो खुद देख रही है, खुद देख रही है। हिमांशु वो दिखा इसका मुंह दिखा है? इसका नाक दिखा है? बच्चे का नहीं दिखा? वो दिखा हाँ। ऐसे 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 ऐसा करके दिखा। दिख रहा है? दिख रहा है? दिखा? हाँ दिखा? हाँ बस आपको अपने मुंह देखना है अच्छा से, अपने मुंह देखा। आपके नाक में पहना हुआ दिख रहा है? मुंह दिख रहा है सही से? हाँ। अब आपको उसमें मुंह दिख रहा है। हाँ देखिए, अच्छा से देखिए, आपका मुंह देखिए, बड़ा बड़ा है छोटा है, दिख रहा है? बस इसको यहाँ रख दीजिए। अब इसको लेना है घी को, घी में देखना है। मुँह देखिए, हाँ देखिए बच्चे का मुँह देखना है, देख लीजिए। हाँ और पीछे जैसे पीछे दिखाया दे, दोनों पर हेल्प करो दोनों मिलकर। हाँ अरे कर लेंगे ऐसा ही, ऐसा कर दोनों को लगता है ऐसा। ऐसे ये मुँह देखिए, इसमें मुँह देखिए, तो दिख रही है कम हमको ठीक है? कल को मैं से तो करा रहा हूँ मुझे। आपको देखना है, ऐसे ऐसे दिखना है, इसको दिखना है। अब ऐसा ही मेरे दिखा रहे हैं आपको देखना है। ओम नमोस्तु सर्वेभ्य एकेचन पृथ्वी मनो ये अंतरिक्ष ये दीप्तिभ्य सर्वेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो नमः ओम अस्वला मूल देवता भ्यो नमः। इसको यहाँ रख दीजिए। देख लिया, मुझे देख लिए। हम सबको करना है हवन। क्या करना है? हवन। ऐसा करते हैं तो हवन 2 मिनट बाद करते हैं। इसका मूल आप शांति हो गया, ठीक है? हवन करना है सिर्फ। अब सब लोगों को क्या करना है? गुड़िया को जो है, गुड़िया का नामकरण करते हैं, ठीक है? नाम इसका क्या रखे थे? क्या रखे? तो बता, अभी तो दारा सिंह नाम 2 अक्षर हो जाएगा, ठीक है? बाद में जो अच्छा नाम लगे वो रखते हैं, ठीक है? अरे डी को तो इंग्लिश को तो डी है ना वो। फूल सारा खत्म हो गया, फूल सारा खत्म हो गया, एक या नहीं फूल सारा खत्म हो गया, फूल नहीं रखी है पीछे। एक या नहीं रखा तो नाम सही है। जो लड़का होता है उसके कमर में करगनी बांधना पड़ता है। कब बांधना पड़ता है? इसको बांधने की जरूरत नहीं, ठीक है? इसके खाली कलर कमर में टच कर दीजिए इसको, और ये भगवान के पास रख देना है कि इसका कोई भी काम करे कमर कस के करे। वो तो बांध दो, इसकी कलाया तो बनाएंगे लड़की के। अभी बनेगा कलर कर दिया टच। बोलिए ओम अस्फुटम तत्परम करिष्यामि। माता से इसको यहाँ छोड़ देना, छोड़ दीजिए। लगवा दें। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियणां त्वा प्रियपतिं वामहे
निधि नाम ता निधि पतिगमा में पशु माम अहम जान गुरुता गंधम ओम स्वस्ति न इंद्र बृहस्पतिवाह स्वस्ति न पूषा विश्वेदाः स्वस्ति नस्तारक्षिष्णिमि स्वस्नु भृतदातुं के प्रतिज्ञां प्रदिशु पयो दिव्यंतरिक्षम विष्णुरात्मसि विष्णु शक्ति विष्णु से विष्णुमसि विष्णुत्वा ओम अग्नि देवता वायु देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता वसु देवता रुद्र देवता आदित्य देवता मृत्यु देवता विष्णुदेवा देवता बृहस्पति देवता वरुण देवता ओम देव शांति मन शांति पृथ्वी शांति रापर शांति रुद्र शांति वनस्पति शांति विष्णुदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति 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 सामा शांति यदि ओम शांति शांति सर्वारि शांति भवतु ओम विश्वानि देव सविता ऋतुता प्रासुभ तद्भद्रम तन्ना शुभ। इस वाले में लगाए देखिए आम वाले में टीका तो नहीं लगा हुआ है कुछ आधार तो नहीं लगा रोली चिल्लाते इसको गोली से इसको घुमा लीजिए और कपड़े हमको क्यों नहीं पूछ लीजिए इतनी समय से साथ लगाइए साथ लगाइए ये साथ चकरना है बोलिए हे भगवान जैसे साथ मीठा होता है वैसे हमारे बच्चे की वाणी मीठा हो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पंडिकाक्षो मंगलाय तनु हरि। इस चाट को साथ को आपको छोटा छोटा चाट लेना अच्छा था ठीक है क्योंकि आपके उनके साथ साथ आपकी वाणी अच्छा होना चाहिए ठीक है तो साथ मीठा होता है कैसा होता है मीठा और उनकी वाणी मीठा उनको होना चाहिए। अब देखिए ये बहुत छोटी गुड़िया है इसको जब दादी इसकी देखती होगी कहती होगी नाक मेरे पर गया है क्या कहता है नाक। मम्मी देखती है कहती है मेरे होठ है मेरे पर गया है। पापा कहता है कान मेरे पर गया है। दादा कहता है इसका हाथ मेरे पर गया है। चाचा कहता है कि इसका पैर हमारे पर गया है। बुआ कहती है कि इसका बाल हमारे पर गया है। और बच्चे जब बड़े होकर कुछ गलत काम करता कहता है पता नहीं किस पर चला गया है क्या होता है हाँ। इसलिए ये अच्छे अच्छे कार्यक्रम सब लोग कहेगा कि इसकी तारीफ होगी क्या होगी तारीफ होगी हाँ। अभी को थोड़ा सा प्रतिमा को रख दीजिए इसको टच करना प्रतिमा को जैसे प्रतिमा हमारे सहनशील है वैसे हमारे बच्चे भी सहनशील है सहनशील बने ठीक है चलिए बस हो गया उठा ओम महिध्यो पृथ्वी चन एवं यज्ञम उच्चितम विवृत्ताम नो भरी में ओम पृथ्वी दिव्य नमः। अब सब लोग इसके अंदर हाथ करने से सभी इसके हाथ गुड़िया की तरह ये हाथ जो है हम ऐसे करते हैं समझिए इसके हाथ में किरण निकल के उसके ऊपर आ जाता है आशीर्वाद जाता है क्या जाता है हाँ सभी बोलेंगे क्या बोलना है हाँ। इसका नाम क्या बताया इधर रखेंगे दिव्यानी हाँ दिव्यानी भाटी है हाँ सब लोग हाथ से हाथ करना है सब लोग बोलेंगे दिव्यानी भाटी चिरंजीवी हो चिरंजीवी हो चिरंजीवी हो दिव्यानी भाटी धर्मशील हो धर्मशील हो धर्मशील हो दिव्यानी भाटी प्रगतिशील हो प्रगतिशील हो प्रगतिशील हो। आप सबको बोलना है इतना जो आवाज बोलना है जिनके कान तक बचाना चाहिए ये रोड है वही इसलिए रोड है कि ये बंधन में रहना नहीं चाहती है क्या हाँ सब लोग बोलेंगे दिव्यांशी भाटी दिव्यानी है सब बोलेंगे दिव्यानी भाटी को दुलार देंगे और अनुशासन में रखेंगे। खाली दुलार देने से बिगड़ जाएगा क्या होता है जैसे इसकी मम्मी बिगड़ गई है और इनको अनुशासन में रखना है क्या करना है अनुशासन में नहीं रखेंगे तो इनकी मम्मी सुनेगी नहीं किचन में जाएगी नहीं यूट्यूब देखते रहेगी क्या इसलिए क्या करना है उनको सुधारना ठीक है। अब सभी लोग बोलेंगे दिव्यानी है सभी लोग बोलेंगे हे दिव्यानी भाटी तुम ईश्वर के अंश हो तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता मनुष्यता है जीवन भर विश्वानुशासन का पालन करना। इसका मतलब क्या होता है अभी बच्चे कोरा कागज है क्या है इसको जो बताया जाएगा वो उसको सब याद रहेगा हैं। और बच्चे को हमने क्या बोल दिए तुम ईश्वर का अंश हो इसके अंश हो हाँ तो तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता मनुष्यता है। इसका मतलब क्या होता है बच्चे जो किससे सीखता है पता है आपको छोटे बच्चे जो है पहला नंबर में माँ से सीखता है दूसरा नंबर सीखता है दादी से फिर बुआ से क्या
बच्चे जब कोई बच्चे के बुआ बहुत लड़ाई करता है, बच्चे जब खड़े होकर बड़े होकर बच्चे से लड़ाई करता है, क्या कहती है? बच्चे बुआ पर गया, क्या कहता है? बुआ। और उनकी दादी ज़्यादा बोलती है, कहती है दादी पर गई है। मम्मी ज़्यादा बोलती है, कहती है मम्मी पर गई है। बिल्कुल सेम उस पर गई है। इसलिए इसको हमने बोले मनुष्य का मतलब होता है क्योंकि ये मम्मी पापा को देखते रहेंगे। मम्मी पापा को देखेगा तो हमारा मम्मी दादी की बात मानती कि नहीं मानती है, तो ये बच्चे भी इनकी मम्मी की बात मानेंगे, अपनी मम्मी की। यहाँ मानेंगे मम्मी की बात, जब ससुराल जाएगी तो अपने सासू माँ की बात मानेंगे। पापा को भी देखेगा पापा को कि पापा हमारे दादा की बात मानता कि नहीं मानता है। जब वो ससुराल जाएगी तो वो अपने ससुर की बात मानेंगे। फिर देखेगा पिताजी देखेगा, पिताजी भी माता पिता एक दूसरे की बात मानता कि नहीं मानता है, तो वहाँ भी अपने पति पत्नी एक दूसरे की बात मानेंगे। क्योंकि जैसा देखता है घर में वैसा संस्कार लेके जाता है। ठीक है, अब जो है बोल रहे हैं सब लोग जीवन भर ऋषि अनुशासन का पालन करना। इसका मतलब क्या होता है? ऋषि अनुशासन पालन मतलब होता है कि घर के बड़े लोग जो बात बोल दिया उसका पालन करना। क्या करना? आजकल बच्चे को बोलेगा कुछ सुनता है कुछ, इसका मतलब वो पालन नहीं करता है। जो जैसे हमारे राम जी के पिताजी बोल दिया तो उनको जंगल जाना है, मम्मी ने उसको बोल दिया, कई माँ ने बोल दिया, क्या बोल दिया? जंगल जाना है। राम जी एक बार भी नहीं बोला कि क्यों जाना है, हमको कल राजा बनने थे, हम क्यों जाना है, बोला किस बार? एक बार भी नहीं बोला, सीधा चल दिया। सीता जी के साथ में चल गया। वैसे हम सब के बच्चे भी बने ताकि माता पिता जो बोल दे, दादा दादी जो बोल दे वही काम करना है। क्या करना है? कभी कभी दादाजी का भी बात मानना है। कोई बात दादाजी कह दे, दादी जी कह दे और मम्मी पापा बोलेंगे ये नहीं करना है, उसका हमको मम्मी पापा को नहीं सुनना है। किसकी सुनना है? दादा दादी। किसकी सुनना है? तो बड़े बूढ़े कौन है? दादा दादी। कौन है? हाँ, पहले एक्सपीरियंस दादा दादी का है। किसको है? एक्सपीरियंस। मम्मी पापा को कम एक्सपीरियंस है, ठीक नहीं? बोलो विष्णु भगवान की। अब बाद में हवन के बाद दें, इसको आशीर्वाद देंगे सब मिलकर बाद, ठीक है? फूल लेकर, ठीक है? अभी हम सब हवन करेंगे। हाँ, थोड़ा घुमा लीजिए इसको, है इसको थोड़ा जो है ना, इसको दो चार प्लेट में निकाल लीजिए। प्लेट में निकाल समझ लीजिए। वो इतने स्टार्ट करो, इतने दूध दिया उतने। हाँ जैसे ओम भूर्भुवस्सुः देवोर्भुवः प्रतिपरिम्न तस्यास्ते पृथिवी देवी पृथ्वी मन्नाद मुन्नति देवमासा देवमुदीनः हम स्थाप्य 5 जगह गरम गंधाक्षरम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। बोलिए भगवान की जय। और वो इसका पढ़ें उधर धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। बच्चे को बड़ा प्रदक्षिण आप दोनों अपने एक लोग घुमा लेंगे। आप दोनों पर राहु के तो कभी नहीं आए। हाँ एक बार दोनों साइड ढीला रखे, ढीला के दोनों साइड दो दीजिए। ऐसा कर ले रहे हैं, ऐसा कर ले, टच कर ले। जी लग रहा है ज़्यादा है, तो निकालना पड़ेगा। जी लग रहा है ज़्यादा है, ज़्यादा तो नहीं है। स्वावली से छोड़ने ओम ब्रह्मामृतकारी भानुषु भूमिष्ठो बुधस्य गुरु शुक्र नवकेतु सर्वे ग्रह शांति भवन्तु स्वाहा दम नवग्रह दम। अब सिर्फ 20 शब्द है, ठीक है? वापस से एक आधा तक में ठीक है, बाकी आधा 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 है ये आधा है आधा था किसमें। ओम प्रजापति स्वाहा। एक मिनट पीलिए पार्ट पीलिए। ओम इंद्राय स्वाहा। अपने हाथ लगा दीजिए। धागा कहाँ गया? धागा धागा लगा अपने धागा। ओम प्रजापति स्वाहा। ओम प्रजापति ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय स्वाहा। स्वाहा बोलने से क्या होता है? हमारे अंदर से पाप निकलता है।
और मिली में जाकर अग्नि स्वाहा हो जाता है। नहीं बोलेंगे स्वाप निकलेगा, निकलेगा, ये स्वाहा बोलना है। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः। ओम अग्नि स्वाहा, इदम अग्नि नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय नमः। ओम भू स्वाहा, इदम अग्नि नमः। ओम भुवः स्वाहा, इदम वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा, इदम सूर्याय नमः। अब पानी वाला नहीं डालना, ठीक है, डायरेक्ट उसमें डालते रहना, ठीक है। तो हम सब पहले देखेंगे आहुति गायत्री मंत्र से 7 आहुति, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। गणेश जी ध्यान करना है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा। अब एक सब थोड़ी समझ में तो समझ लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ये आप रख लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारशुभदा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली काली कपाली दुर्गा क्षमास्पदात्री स्वाहा नमस्ते स्वाहा। ओम सर्वाबाधा प्रमुक्तो दंडांशुकांत मनुष्य मुक्ति संचय स्वाहा। ओम शरणागतं प्रत्यं प्राणे सब देवी नारायण नमस्ते स्वाहा। ओम चतुर्मुखा विष्णु अंतर्देव तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम मां देव तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायण वासुदेव धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी पुत्र धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। बोले ध्यान करना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षमामृतात् स्वाहा। आप दोनों पे आ जाइए थोड़ा सा के लिए 5 मिनट फिर चल जाइएगा। अब जो मजा आपका हो गया। आपको बैठना है, 7 लोग बैठना है, 7 लोग आयो तुम भी आ जाओ। यूज करो ना आप लोग, जो यूज को नहीं करें ना। हम जो है अश्विनी अश्वलेषा मूल नक्षत्र के मंत्र बोलेंगे, ठीक है। जिस नक्षत्र में बच्चे जन्म लिए, ठीक है, ये इसके हवन में यही मंत्र की आहुति पड़ता है, ठीक है। 7 लोग जब एक साथ देते हैं आहुति तो 70 आहुति पूरा साथ हो जाता है, बहुत हो जाता है, ठीक है। इसलिए सबको 100 के बीच में जब करने बोलेंगे तो आप पूछना है, ठीक है। 70 आहुति मात्र, ठीक है। जब 100 बनेंगे तो आप सबको 100 वर्ग में छोड़ना, ठीक है।
ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये देवतेभ्य सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये देवतेभ्य सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये देवतेभ्य सर्पेभ्यो नमः ओम पृथ्वीभ्यो ओम सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये देवतेभ्य सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये देवतेभ्य सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये देवतेभ्य सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये देवतेभ्य सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये देवतेभ्य सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये देवतेभ्य सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये देवतेभ्य सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये देवतेभ्य सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे देवतेभ्य सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये देवतेभ्य सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। ये नमोस्तु ये सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे देवतेभ्य सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ये सर्प नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये देवतेभ्य सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे देवतेभ्य सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे देवतेभ्य सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे देवतेभ्य सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे देवतेभ्य सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे देवतेभ्य सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। समझ लीजिए ये भी यहाँ पे है। देखा तुम लोग ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो अभी भरभर देना जब तक ये तेज नहीं लोग तेज हो जाएगा तब कम करना ठीक है। ओम नमोस्तु ये सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु अंतरिक्षे देवतेभ्य सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु अंतरिक्षे देवतेभ्य सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु अंतरिक्षे देवतेभ्य सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु अंतरिक्षे देवतेभ्य सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। देखिए 12 दिन 24 आहुति होती है 3 आहुति हमको और देना ठीक है। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु अंतरिक्षे देवतेभ्यो सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु अंतरिक्षे देवतेभ्यो सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे देवतेभ्यो सर्पेभ्यो नमः ओम सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। इदम अस्तुलामूल इदम नमः। हमको ध्यान करना है हनुमान जी का। वो मंजरी सुधा में गायत्र धीमे तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा। सोने जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो स्वाहा। कौन संकट मोर गरीब जो तुम सो नहीं जाते टारो स्वाहा। वेग हरो हनुमान मापो जो के संकट होए हमारो स्वाहा। वेग हरो हनुमान मापो जो के संकट होए हमारो स्वाहा। सब सुख लाए तुम्हारे शरणा तुम रक्षक हो को डरना स्वाहा। सब सुख लाए तुम्हारे शरणा तुम रक्षक हो को डरना स्वाहा। नासे रो घरे सब पीरा जपत में तन्मय पीरा स्वाहा। नासे रो घरे सब पीरा जपत में तन्मय पीरा स्वाहा। संकट से हनुमान चुरावे मन क्रम ध्यान दिलावे स्वाहा। और देवता चित्त धरे हनुमान से सब सुख रहे स्वाहा। और देवता चित्त धरे हनुमान से सब सुख रहे स्वाहा। और देवता चित्त धरे हनुमान से सब सुख रहे स्वाहा। और देवता चित्त धरे हनुमान से सब सुख रहे स्वाहा। और देवता चित्त धरे हनुमान से सब सुख रहे स्वाहा। हम तो श्री राम की ध्यान करना है।
ओम दशरथ सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा। सीता माता ध्यान करें। ओम जनक नाम पे धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जनक नाम पे धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा। लड्डू गोपाल ध्यान करना है। ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा। ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा। राधा जी ध्यान करना है। ओम राधन कृपया धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम राधन कृपया धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा। नवग्रह की शांति के लिए घर में जितने लोग हैं सबके ऊपर नवग्रह की शांति के लिए नवग्रह का मंत्र बोलना, ठीक है। आप सबको स्वाहा बोलना है। ओम ब्रह्मा मुरस्मृतारि भानुस्य भूमिस्तो धस्य गुरु सुप्रसन्नाव की तुम सर्वे ग्रह शांतिरवन्तु स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरस्मृतारि भानुस्य भूमिस्तो धस्य गुरु सुप्रसन्नाव की तुम सर्वे ग्रह शांतिरवन्तु स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारिष्टि भानुस्य भूमिस्तो धस्य गुरु सुप्रसन्नाव की तुम सर्वे ग्रह शांतिरवन्तु स्वाहा। हम सब जो यहाँ आपके घर के 100 किलोमीटर के देवता बुलाए हैं और आपके घमोला गाँव के देवता भी बुलाए हैं, तो सबके नाम का होते हैं, ठीक है। दो होते हैं, ठीक है। जब सामूहिक खत्म हो जाए खाली स्वाहा बोलना है। क्या बोलना है? और आपको घरवट समझ देते हैं, ठीक है। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो पितृशक्तिभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो पितृशक्तिभ्यो नमः स्वाहा। ओम कलश देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कलश देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम यज्ञ पुरुषाय नमः स्वाहा। ओम यज्ञ पुरुषाय नमः स्वाहा। ओम भूले श्री चतुष्कोटि देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम पत्र विदुर महाकाल निमित्त तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सहस्रदेव महासुदेव तन्नो माता प्रचोदयात् स्वाहा। ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा। ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा। ओम भूले विश्रे चतुष्कोटि देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम भूले विश्रे चतुष्कोटि देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। अब क्या है? क्या बोला बात करें। अभी पहले भगवान को आहुति कर रहे हैं। अभी आपको एक बार पे लेना है, क्या बोलते हैं, मीठा एक बतासे लेना है। अगर कुछ मीठा बनाए हैं ठंडे फिर भर दिया होगा, ले आइए। नहीं बना होगा बाकी इसमें बनते रहेगा। भगवान को क्या बना लेंगे। अगले देवता क्या करेंगे, खीर को खा लेंगे। एक चम्मच ले आइए, कटोरी में ले आइए। इसको बतासे को जा उसमें लिए चम्मच में लो। जब स्वाबलम की छोड़ना, ठीक है। दोनों उसको दोनों लीजिए। बोलिए अपने बच्चे की मूल शांति में जितने भी देवताओं को बुलाए हैं सभी देवताओं को यज्ञ देवता के माध्यम से मीठा मीठा बतासे और पैठे का भोग लगाया, इनको स्वीकार कीजिए और हमको मीठा मीठा आशीर्वाद दीजिए। ओम 33 कोटि देवता में मिष्टान समर्पयामि स्वाहा छोड़ दीजिए। फिर एक पीठ बैठा लीजिए, मीठा। अभी आपको परादा जी ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? फुफा जी का, ठीक है। फुफा जी का फुफा जी के साथ साथ प्रहलाद जी के साथ साथ आप जितने पितृ देवता है उनसे प्रार्थना करना है। हम आप सबको मीठा मीठा भोग लगा रहे हैं प्रसाद का, आप स्वीकार कीजिए, ठीक है। तो हमको आशीर्वाद दीजिए। ओम पितृदेवाय नमः भूले उसको देवता में स्वाहा। हम सबको करना है पूर्ण आहुति। एक चाकू दीजिए उधर से। भूले 33 कोटि देवी देवताओं की अभी जब पूर्णाहुति कर रहे हैं, पूर्णाहुति में भगवान को देना पड़ता है दक्षिणा। क्या देना पड़ता है? दक्षिणा। दक्षिणा दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं जो पंडित जी लेते हैं। पंडित जी रुपया जितना ज्यादा दक्षिणा देते उतना पंडित जी खुश होते हैं। लेकिन भगवान में रुपया देने से भगवान खुश नहीं होते। भगवान किससे खुश होते हैं? भगवान खुश होते हैं पहला नंबर में भगवान को गुस्सा दान देना है। क्या देना है? आप दोनों को गुस्सा आ जाए घर के किसी सदस्य को नहीं करना है, ठीक है। एक दूसरे को भी नहीं करना है, ठीक है। आलस से आ जाए तो आलस में आपको जो गिफ्ट मिला है, ठीक है,
उसको करना है। अभी तो आपको छूट है क्या, इसको छूट जाता है ना फिर। हाँ, जब इसकी ड्यूटी लगेगा फिर आपको आलस नहीं करना अपने काम, ठीक है। हाँ, और तीसरा नंबर में एक दूसरे की बुराई नहीं करना है, ठीक है। ठीक है बात जी, उर्वशी। हाँ, और आपको अपने घर की किसी की बुराई नहीं करना है, किसी को उठा के, ठीक है। समझ रहे बात को। हाँ, उससे क्या होगा, भगवान खुश होंगे। कौन खुश होंगे? हाँ, ये तीन चीज जो है हमारे अंदर वायरस है। क्या है? वायरस। जब वायरस लैपटॉप में घुस जाता है तो वायरस क्या करता है, लैपटॉप को हैक करता है। क्या करता है? वैसे हमारे अंदर भी है क्या। हाँ दे दीजिए। गेट बंद करना आपको पकड़ा है। पंखा गेट बंद करके इस रूम में रहना है, इस रूम में। आप सबको मंत्र बोलना, सब लोग चीज की समझ खत्म हो गया। खाली सुहा बोलना, ठीक है। सब बोले हे भगवान, हम सब मिलकर आपको भोजन कराए, साथ में भोजन दक्षिणा दे रहे हैं। भोजन दक्षिणा के रूप में हमारे अंदर, हमारे पूरे परिवार के अंदर कोई भी बुराई आपको दिखाई दे, दक्षिणा के रूप में जबरदस्ती ले लेना। क्या लेना? जबरदस्ती। अब गुस्सा भगवान ले लेंगे जबरदस्ती, तो आपको फायदा होगा कि लाभ होगा? फायदा होगा, घाटा लगेगा है। एक दूसरे की बुराई करेंगे, उससे क्या होगा, भगवान नाराज हो जाएंगे। क्या होगा? ठीक है, आप समझ रहे हैं। और आपको भी किसी के आगे इसकी बुराई नहीं करना है, ठीक है। आपको भी फोन बुराई कभी नहीं करना है, नहीं तो फिर लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगे। क्या हो गए? बहू आपकी बात माने या ना माने, बाद में कोई पूछेगा बहू आपकी बात मानती है, बोलती है और हमारा सारा बात मानती है। क्या बोलती है? आप कहेंगे सारा बात मानती है, सारा बात मानने लेकिन क्या होगा, आपकी सारा बात माने लेगी। आपको इसको बोला जाए आप बोले जब स्वावरण सब छोड़ा, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णाद्रव्ये परावृत सुपूर्णा पूर्णावृत भस्मे विकीर्णाव सतकृतो स्वाहा सर्वे पूर्णगम स्वाहा। अब धार बना के घी छोड़ दीजिए गोले पर। बोले हे भगवान, हम पूरे परिवार मिलकर जो अभी आपको दक्षिणा दिए वो अभी वो हमारे अंदर कभी वापस ना आए, वापस आइए है नहीं चाहिए तो बोलना भगवान से इसमें अच्छा जल जाए, ठीक है। धीरे थोड़ा नीचे कीजिए, बोले लेकिन धीरे धीरे ऊपर ले जाइए। ओम बसो पवित्रमसि सद्वारम, बसो पवित्रमसि सद्दा और प्रक्रिया काम दुख स्वाहा। बोले एक भगवान की जय, बोलो एक भगवान की जय। हमने जो अपने अंदर की बुराई दे दी भगवान को, जब हम सब घर में झाड़ू लगा के जब बाहर में कूड़ा जलाते हैं तो उसमें क्रोसिन तेल डालना पड़ता है क्या, या पेट्रोल डालना पड़ता है। नहीं डालेंगे तो क्या होगा, जलेगा। वैसे भगवान के इसमें पेट्रोल क्रोसिन तेल नहीं डाल सकते हैं, लोगों से घी डाल देते हैं ताकि हमारे जो बुराई हमें इस विद्यालय सब इस विद्यालय अच्छा से हो जाए, ठीक है। हम सब क्या करेंगे, आरती करेंगे। क्या करेंगे? आप थोड़ा इसमें ओम बना लेंगे, इसमें थाली ओम बना लेंगे। चलाना हम सब आरती करेंगे गणेश जी महाराज का। किसका आरती करेंगे? गणेश जी हमारे सभी देवताओं प्रथम पूज्य है, उनकी आरती हो गया, समझिए सबकी आरती होगी, ठीक है। हम सब हो जाते हैं। आरती में सभी को ताली बजाना है।
हमारे गणेश जी का कहना है, हमारे आरती में लोग बजाते हैं ताली। हमारे गणेश जी का कहना है कि हमारे आरती में लोग बजाते हैं ताली, उनके घर आती है माँ शेरा वाली। हाँ, फिर सबकी वो हाथ चेक करती है, जिसका हाथ उसको दिखता है लाल उसको कर देती है माला बाल। हाँ, फिर हाथ लाल नहीं होगा तो माला माल होने वाला नहीं है। लेकिन उसका शर्त भी है कि जिसके हाथ में थाली रहेगा वो ताली नहीं बजाएंगे, ठीक है? ताकि किसी और को दे देंगे थाली तब ताली बजाना, ठीक है? सबसे पहले इसको लीजिए, याद करेंगे, याद करेंगे। फिर सब लोग थोड़ा थोड़ा आरती करना, ठीक है? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माते सिंदूर सोए मस्तकी सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक हाथ अपना माता जकी पार्वती पिता महादेवा। चंदन को आंख दे को दिल को गाया, बांधन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत मारे, मनोकामना पूर्ण करो चाहूं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। कपूर 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 दीपक में डाल दीजिए, डाल दीजिए। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सदा भवानी दायिनी सर्वकरे गणेश, काष्ठ रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। चरण शरण में आए थे करो प्यारा जान, संकट से रक्षा करो पवन पुत्र हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे मातृका दुर्गति दूर करो, मंगल करो सब काज, वन मंदिर उज्जवल करो। मातृका करके आज मैया कृपा करके आज, बोल साचे दरबार की जय। ओम नमो सुंदर मूर्ति सदा सुभावे सस्नाम पुसा सांसे सहस्र कोट उदाहरण नमः। बदल का घेरा कर लीजिए, सीधा सब यहाँ दिखाइए। यहाँ सब मंदिर को यहाँ दिखा दिया, यहाँ दिखाइए। हाँ, फिर मंदिर को दिखा दिया। उधर मंदिर के सही भवन दिखा दिया। ओम सुधा मया वरदा वेद माता प्रयोगंतम पापमानि द्विजानाम आयु प्राणम प्रसाद सुकृतिम धर्मिणम ब्रह्म वर्षंता व्रजत ब्रह्मलोकम। अब एक बार खड़ा होकर के चार बार घूम जाइए, पूरे घर का टेस्ट करके हो जाएगा। यहाँ से खड़े होकर अब चार घूम जाइएगा। ओम सुता मया वरदा वेद माता प्रयोगंतम पाप द्विजानाम आयु प्राणम प्रसाद सुकृतिम धर्मिणम ब्रह्मता ब्रह्मलोकम। सब लोग आरती लीजिए। प्रत्येक बच्चे के नाम से एक सिक्का डाल दीजिए, ठीक है?
देविका दिव्या हाँ दिव्या तो राम जी के राम जी हमारे हैं।